हेलो मेरे भाई। कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, एडवांस मैथ में मेरा क्या चल रहा है अभी बताना। एडवांस मैथ में मेरा त्रिकोणमिति चल रहा है, ठीक है। और त्रिकोणमिति में अभी तक मैंने अपना पहला और बेसिक सेट पूरी तरह से समाप्त कर लिया, ठीक है मेरे भाई। ठीक है, आज मैं त्रिकोणमिति का दूसरा सेट शुरू करने वाला, ठीक है मेरे भाई। काफी दिन के बाद मेरा क्लास हो रहा है, ठीक है। मेरा तबीयत ठीक नहीं था, इसलिए क्लास रुका हुआ था। आज से मैं फिर से अपना क्लास शुरू करने जा रहा हूँ, ठीक है मेरे भाई। ठीक है, चलो। तो त्रिकोणमिति का आज दूसरा सेट हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे भाई, उससे पहले मैं तुमको दो बात बताना चाहता हूँ। अगर तुम मेरे चैनल पे नए आए हो, ठीक है, और मेरा क्लास अगर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो, ठीक है। और दूसरा बात मेरे भाई, कि मेरा कोई सा भी वीडियो अगर आप देखते हो तो प्लीज उसको पहला लेक्चर से देखो और पूरा देखो, तब जाकर तुमको बेटर समझ में आएगा, ठीक है। चलो मेरे भाई, तो त्रिकोणमिति के आज हम दूसरा सेट शुरू करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले मेरे भाई, दूसरा सेट शुरू करने से पहले हमको कुछ और सब का देखना पड़ेगा इस चैप्टर में, ठीक है। कुछ है ना एडवांस सब का है, जिसको आज हम पूरा करेंगे पहले, ठीक है। फिर उसके बाद हम सीट का क्वेश्चन शुरू कर देंगे, ठीक है। चलो मेरे भाई, क्लास शुरू करते हैं। चलो मेरे भाई, ध्यान से देखना मेरे भाई, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हमारा जो आज का है सेक्शन का, कुछ एडवांस सब का हमको आज देखना है। सम, सम एडवांस, सम एडवांस सब का है, ठीक है। सब समता को अंग्रेजी में बोलते हैं इक्वलिटीज। सब समता को अंग्रेजी में बोलते हैं इक्वलिटी, ठीक है मेरे भाई। ठीक है, कुछ एडवांस सब समता हमको देखना है। और ये एडवांस सब समता मेरे भाई कहां से आता है बताना। ये कहीं से नहीं मेरे भाई, जो हमारा बेसिक सब समता है उसी से ये पैदा होता है, कोई ये नया चीज है नहीं। जो हमारा बेसिक सब समता है उसी से ये एडवांस सब समता आता है। अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, क्या क्या हमारा सब समता है, ध्यान से सुनना। एडवांस सब समता क्या क्या है इसके बारे में ध्यान से समझते हैं। जो पहला हमारा सब समता है, ठीक है। हालांकि मैं पहला सीट में भी इसको बता चुका हूं, लेकिन वापस से मैं इसको बता रहा हूं। पहला जो मेरा सब समता है वो है tan थीटा प्लस का cot थीटा, tan थीटा प्लस का cot थीटा, tan थीटा प्लस का cot थीटा, ठीक है। tan थीटा प्लस का cot थीटा, इसका वैल्यू किसके बराबर होता है बताना मेरे भाई। इसका वैल्यू किसके बराबर होता है? इसका वैल्यू बराबर होता है 1 बटा का साइन थीटा, 1 बटा का साइन थीटा इंटू में cos थीटा, 1 बटा का साइन थीटा इंटू में cos थीटा, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। या नहीं तो मेरे भाई इसका एक और फार्मूला है, 1 बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। इसको हम लिख सकते हैं सेक थीटा इंटू का कोसेक थीटा, सेक थीटा इंटू का मेरे भाई कोसेक थीटा। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। हालांकि मैं ये सब का पहला स्किट में भी बताया। चलो, इसके बाद हमारा दूसरा सब का है, इसके बाद हमारा दूसरा सब का है tan थीटा प्लस का cot थीटा, tan थीटा प्लस का cot थीटा, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, tan थीटा प्लस का cot थीटा का होल स्क्वायर। इसका वैल्यू किसके बराबर होता है बताना मेरे भाई। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस का cot स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस का cot स्क्वायर थीटा। और प्लस का क्या होता है मेरे भाई, 2 होता है, 2। प्लस का कितना होता है, 2 होता है। एक फार्मूला इसका ये बनता है, tan स्क्वायर थीटा प्लस का cot स्क्वायर थीटा प्लस का 2 बनता है, ठीक है मेरे भाई। एक फार्मूला इसका ये बनता है। दूसरा फार्मूला इसका बनता है मेरे भाई, दूसरा फार्मूला इसका बनता है, ध्यान से देखते रहना। दूसरा जो फार्मूला बनता है इसका बनता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस का कोसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस का कोसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस का कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है मेरे भाई। सेक स्क्वायर थीटा प्लस का कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी का मेरे भाई तीसरा फार्मूला बनता है, इसी का तीसरा फार्मूला बनता है, इसी का तीसरा फार्मूला बनता है
सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, इसका तीसरा फार्मूला बनता है। ठीक है मेरा भाई, इतना बात मेरा समझ गया, इतना बात मेरा समझ गया। ठीक है, अब हमारी बात ध्यान से सुनो, हमारी बात ध्यान से सुनो। इसका एक फार्मूला और बनता है, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर होता है जो पहला सब्सम का, इसका एक फार्मूला और बनेगा सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। याद है तो मेरे भाई, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 कोसेक 2 थीटा, 2 कोसेक 2 थीटा। ठीक है, ये मैं आगे बात करूंगा। यहाँ पे थीटा दो अलग अलग है, यहाँ थीटा अलग है, यहाँ 2 थीटा अलग है। ठीक है, ठीक है, जब मैं तीसरा सीट की बात करूंगा उस समय बताऊंगा थीटा अलग कैसे होता है। ठीक है, अभी फिलहाल हमको ध्यान रखना है कि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 1 बटा का sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर sec थीटा इंटू cosec थीटा होता है, और उसके बराबर में 2 cosec 2 थीटा होता है, 2 cosec 2 थीटा होता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा सब्सम का हमको ध्यान रखना है, tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर थीटा प्लस का cot स्क्वायर थीटा प्लस का 2 होता है, और उसके बराबर में मेरे भाई sec स्क्वायर थीटा प्लस का cosec स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, sec स्क्वायर थीटा प्लस का cosec स्क्वायर थीटा बोलो, या नहीं तो मेरे भाई सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा बोलो, दोनों बात सेम है। ठीक है, मैं इसको पहले भी प्रूव कर चुका हूं, आज हमको प्रूव का जरूरत नहीं है, आज हमको प्रूव का जरूरत नहीं है। ठीक है मेरे भाई, चलो इसके बाद जो तीसरा हमारा सब्सम का होता है, तीसरा जो हमारा सब्सम का होता है, ध्यान सुनना मेरे, बहुत इंपॉर्टेंट सब्सम का है ये, sin 6 थीटा, sin 6 थीटा प्लस का होता है मेरे भाई cos 6 थीटा, sin 6 थीटा प्लस का cos 6 थीटा। इसका वैल्यू क्या होता है, ध्यान सुनना, इसका वैल्यू क्या होता है, ध्यान से सुनना। इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 1 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा इंटू का cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा इंटू का cos स्क्वायर थीटा। ठीक है मेरा भाई, ठीक है, ठीक है। इसके बाद चौथा जो हमारा सब्सम का है, चौथा जो हमारा सब्सम का है वो है मेरे भाई sin 4 थीटा प्लस का cos 4 थीटा, sin 4 थीटा प्लस का cos 4 थीटा। इसका जो फार्मूला होता है मेरा भाई, कुछ नहीं, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो 1 माइनस का 2 हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू में हो जाएगा मेरे भाई cos स्क्वायर थीटा, इंटू में कितना हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठीक है, ये हमारा चौथा सब्सम का हुआ। ठीक है मेरे भाई, चलो इसके बाद मेरे भाई पांचवा सब्सम का जो मेरा होता है, ध्यान से सुनते हैं, पांचवा जो सब्सम का होता है मेरे भाई, ध्यान से सुनते हैं, पांचवा जो सब्सम का होता है वो होता है मेरा भाई tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा। इसका जो वैल्यू बनता है मेरे भाई वो सीधा हमको ध्यान रखना है, tan स्क्वायर थीटा इंटू का हो जाएगा, इंटू का हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इंटू का हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, tan स्क्वायर थीटा इंटू का हो जाएगा ये sin स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इंटू का हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठीक है। जो छठा हमारा सब्सम का है, जो छठा हमारा सब्सम का है वो है मेरा भाई cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा माइनस का cos स्क्वायर थीटा। ध्यान रखना इस सब्सम का को, cot स्क्वायर थीटा माइनस का cos स्क्वायर थीटा। इसका जो वैल्यू होता है मेरा भाई, सीधा सीधा माइनस में तो गुना में हो जाएगा, तो इसका वैल्यू बनेगा cot स्क्वायर थीटा इंटू में हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, इंटू में हो जाएगा मेरा भाई cos स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू बनेगा cot स्क्वायर थीटा इंटू में हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। इतना बात समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो मेरे भाई, चलो इसके बाद मेरे भाई सातवां जो मेरा सब्सम का है, ध्यान से सुनना, सातवां जो मेरा सब्सम का है वो क्या होता है, ध्यान से सुनना मेरा। सातवां जो मेरा सब्सम का है वो होता है सेक और tan के बीच में, सेक और tan के बीच में। ठीक है मेरा भाई, सेक 4 थीटा, सेक 4 थीटा, सेक 4 थीटा और प्लस का होता है मेरा भाई tan 4 थीटा, प्लस का tan 4 थीटा, सेक 4 थीटा प्लस का tan 4 थीटा। ठीक है मेरा भाई, ये सब्सम का हमको ध्यान रखना है सेक और tan के बीच में, सेक 4 थीटा प्लस का tan 4 थीटा। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा मेरे भाई वो बनेगा 1 प्लस का 2 सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस का 2 सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस का 2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू में हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस का 2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू में हो जाएगा मेरा भाई tan स्क्वायर थीटा, इंटू में tan स्क्वायर थीटा। एक ये फार्मूला बन जाएगा इसका। ठीक है, चलो मेरे भाई आठवां जो हमारा सब्सम का बनेगा वो सेक और tan के बीच में ही रहेगा, वो सेक और tan के बीच में रहेगा। ठीक है, लेकिन पावर 4 की जगह पावर 6 रहेगा, पावर 4 की जगह पावर 6 रहेगा।
तो यहाँ पे बताना मेरे भाई सेक सिक्स थीटा माइनस का हो जाएगा टेन सिक्स थीटा, इसका फार्मूला बनेगा, इसका सर्वसम्मता बनेगा सेक सिक्स थीटा माइनस का टेन सिक्स थीटा। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई, इसका फार्मूला हो जाएगा वन प्लस का पावर 6 तो 3 आएगा यहाँ पे 3। ठीक है, 3 सेक स्क्वायर थीटा, 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू हो जाएगा मेरे भाई टेन स्क्वायर थीटा, इंटू हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है मेरे भाई, सेक सिक्स थीटा माइनस का टेन सिक्स थीटा, इसका फार्मूला बनेगा वन प्लस का 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू में टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठीक है, ये फार्मूला किसके बीच में गया बताना, ये फार्मूला किसके बीच में गया, ये दोनों फार्मूला किसके बीच में गया मेरे भाई, सेक और टेन के बीच में गया, ये दोनों फार्मूला सेक और टेन के बीच में गया। ठीक है, जस्ट ऐसे ही एक फार्मूला हमको निकालना है, ऐसे ही एक फार्मूला निकालना है हमको, एक जस्ट ऐसे ही फार्मूला निकालना है कोसेक और कॉट के बीच में। नौवां सर्वसम का जो मेरा बनेगा वो सेक और टेन में, बस कोसेक और कॉट में रहेगा। ठीक है, चलो तो नौवां जो मेरा सर्वसम का बनेगा वो बनेगा कोसेक फोर थीटा, कोसेक फोर थीटा प्लस का कॉट फोर थीटा, कोसेक फोर थीटा प्लस का कॉट फोर थीटा। ठीक है, इसका वैल्यू किसके बराबर होगा बताना मेरा भाई, इसका जो वैल्यू है वन प्लस का टू कोसेक स्क्वायर थीटा, वन प्लस का टू कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू में हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, इंटू में हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। कोसेक फोर थीटा प्लस कॉट फोर थीटा का वैल्यू कितना बन जाएगा, वन प्लस का टू कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू में कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसका जो लास्ट सर्वसम का बनेगा वो पावर 6 में जाएगा, कोसेक और कॉट में ही रहेगा, कोसेक और कॉट में ही रहेगा। तो कोसेक सिक्स थीटा हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस हो जाएगा मेरे भाई कॉट सिक्स थीटा, कॉट सिक्स थीटा। इसका फार्मूला क्या बनेगा बताना, इसका फार्मूला बन जाएगा वन प्लस का थ्री कोसेक, वन प्लस का थ्री कोसेक स्क्वायर थीटा, वन प्लस का थ्री कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू में कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इंटू में कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। इतना सर्वसम का तुमको पकड़ के रखना है इस चैप्टर के लिए। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ये एडवांस सर्वसम का है, इन सब का प्रूफ मेरे भाई जो बेसिक सर्वसम का पर है उसकी सहायता से सबका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, हमको प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा सीधा हमको ध्यान रखना है। देखो मेरे भाई ध्यान से फिर से मैं एक बात बताना चाहता हूँ, फिर से एक बार बताना चाहता हूँ, ध्यान सुना। ये दोनों सर्वसम का मैं तो पहले में देख चुका हूँ, ये दोनों सर्वसम का तो मैं पहले भी जान चुका हूँ। ठीक है, कि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर क्या होता है, वन बटा का sin थीटा इंटू cos थीटा होता है, इसके बराबर में sec थीटा इंटू cosec थीटा होगा। बस ये नया मैं देखा हूँ कि sec थीटा इंटू cosec थीटा जब भी आएगा तो उसके जगह पर 2 cosec 2 थीटा मैं इस्तेमाल करूंगा, 2 cosec 2 थीटा। हालांकि वहां थीटा अलग है, यहाँ थीटा अलग है, दोनों थीटा अलग अलग चीज है। ठीक है, एक थीटा से दूसरे थीटा में जाने का ये फार्मूला है। ठीक है, तो sec थीटा इंटू cosec थीटा हमको दिखेगा तो उसके बराबर में 2 cosec 2 थीटा मैं लिखूंगा। ठीक है, चलो दूसरा सर्वसम का मेरा क्या है, tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर। तो tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई, tan स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस का 2 हो जाएगा, या नहीं तो मेरे भाई इसी का फार्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा प्लस का cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी का फार्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा प्लस का cosec स्क्वायर थीटा, और ये प्लस में है तो गुना में भी हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा इनटू cosec स्क्वायर थीटा। ये मैं पहला भी शीट में इसको प्रूव करके बताया था। ठीक है, अभी बस ध्यान रखो। ठीक है, चलो मेरे भाई ये तीसरा जो सर्वसम का है इसका इस्तेमाल मैं पहला शीट में कर चुका हूँ। ठीक है मेरे भाई, पहला शीट में मैं इसका इस्तेमाल कर चुका हूँ क्वेश्चन का, इसमें बेस्ड क्वेश्चन का। ठीक है, लेकिन मैं आज इसका फार्मूला लिखा हूँ। ठीक है, sin 6 थीटा प्लस का cos 6 थीटा, sin 6 थीटा प्लस का cos 6 थीटा। ठीक है, ये दोनों साथ आएगा, ये दोनों साथ आएगा, ये दोनों साथ आएगा, sin 6 थीटा प्लस का cos 6 थीटा और sin 4 थीटा प्लस का cos 4 थीटा, ये दोनों साथ आएगा। तो sin 6 थीटा प्लस का cos 6 थीटा का वैल्यू क्या बनेगा, 1 माइनस का 3 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, पावर 6 तो यहाँ 3 आएगा और पावर 4 है तो यहाँ 2 आएगा, इसका आधा आता है, इसका आधा। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया। ठीक है, तो sin 6 थीटा प्लस का cos 6 थीटा और sin 4 थीटा प्लस का cos 4 थीटा, 1 माइनस पावर 6 तो यहाँ 3 आएगा, 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पावर 4 है तो उसका आधा 2 आएगा, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। ये दोनों एक साथ चलता है, ये दोनों एक साथ। अब मेरे भाई ये दोनों सर्वसम को एक साथ लेके चलना है। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, tan का रिलेशन साइन के साथ और tan का उल्टा होता है cot, तो उसका रिलेशन cos के साथ, ये दोनों रिलेशन साथ साथ लेके चलना है। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर यानी क्या होता है, बस इन दोनों का गुना होता है। tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा।
ये बन जाएगा। और cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या बन जाएगा, ये दोनों को साथ साथ लेके चलना है। तो इन दोनों का जो घटा हुआ cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर इन दोनों का गुणनफल हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। इतना बात समझ में आ गया। इन दोनों को एक साथ लेके चलना है, ठीक है। इसके बाद मेरे भाई इन दोनों को एक साथ लेके चलना है, इन दोनों को एक साथ, ठीक है। ये दोनों फार्मूला सेक और टैन के बीच में है, और ये दोनों फार्मूला मेरे भाई, ये दोनों फार्मूला जो है वो कोसेक और कॉट के बीच में है, ठीक है। ये दोनों फार्मूला सेक और टैन के बीच में, और ये दोनों फार्मूला कोसेक और कॉट के बीच में। मैं पहले भी बेसिक सर्कल में सेक और टैन के बीच में रिलेशन जानता हूं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। मैं पहला बेसिक शीट में जो पहला जो हमारा बेसिक सर्कल का था उसमें भी मैं कोसेक और कॉट के बीच में रिलेशन जानता हूं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 था। बस यहाँ पावर 4 और 6 में, यहाँ भी पावर 4 और 6 में। तो क्या करना है मेरे भाई, सेक 4 थीटा प्लस का tan 4 थीटा है, और सेक 6 थीटा माइनस का tan 6 थीटा है। ये पावर 4 में, ये पावर 6 में। तो फार्मूला में क्या बनेगा, पावर 4 रहेगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, पावर 6 रहेगा तो यहाँ 3 हो जाएगा। बस इतना ही फर्क है। इसमें भी तो वही देखा ना, इसमें भी तो वही देखा ना, यहाँ पावर 6 तो यहाँ 3 हो गया, यहाँ पावर 4 है तो यहाँ 2 हो गया। तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं इस फार्मूला में। सेक 4 थीटा प्लस tan 4 थीटा, तो 1 प्लस में, ये प्लस में हो जाएगा, प्लस में 1 प्लस का, और पावर 4 है तो यहाँ हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, और पावर 6 थीटा, पावर 6 में रहेगा सेक 6 थीटा माइनस tan 6 थीटा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस का, पावर 6 तो 3 हो जाएगा, 3 इसका आधा हो जाएगा, 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, ठीक है मेरा भाई। ऐसे ही मेरा भाई कोसेक 4 थीटा प्लस का cot 4 थीटा है, और कोसेक 6 थीटा माइनस का cot 6 थीटा है, ठीक है। यहाँ पावर 4 है तो 2 हो गया, तो 1 प्लस का 2 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा, और यहाँ पावर 6 है तो 3 हो गया, 1 प्लस का 3 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा, ठीक है मेरा भाई, ठीक है। ये तीनों फार्मूला एक दूसरे से मिलता जुलता है, ये वाला, ठीक है, और मेरे भाई ये वाला, ये तीनों फार्मूला एक दूसरे से मिलता जुलता है, ठीक है। इन तीनों फार्मूला को एक तरीके से जोड़ के देख सकता है, पावर 4 में पावर 6 में ये भी दे रहा है, पावर 4 में पावर 6 में ये भी दे रहा है, पावर 4 में पावर 6 में ये भी दे रहा है, ठीक है मेरा भाई, ठीक है। पावर 6 तो यहाँ पे 3 आता है, पावर 2 है तो यहाँ पे 2 आता है, ठीक है। बस ये दोनों फार्मूला में ये दोनों प्लस है तो इधर माइनस आता है, और ये दोनों फार्मूला में मेरे भाई एक प्लस है एक माइनस, लेकिन उधर प्लस वाला ही है, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। इन तीनों को एक साथ कनेक्ट करके देखना, एक साथ कनेक्ट करके, ठीक है। इसके बाद रह गया ये वाला सबसाम का, तो ये दोनों माइनस वाला है, tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये बार बार आएगा, और cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये दोनों फार्मूला एक साथ आएगा। इसको डायरेक्ट ध्यान रखना है कि माइनस में रहेगा तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, गुना में आ जाएगा, गुना, ठीक है, ठीक है मेरा भाई। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो मेरा भाई, इतना ही हमारा एडवांस सबसामका था, ठीक है। और इसी सबसामका का इस्तेमाल करके हम दूसरा सीट का क्वेश्चन हम शुरू करेंगे, और जो मेरा दूसरा सीट होगा मेरे भाई, उसमें पहले सीट का भी कंसेप्ट लगेगा। चलो मेरे भाई, ठीक है, तो यहां तक मेरा बात समझ में आ गया, ठीक है मेरा भाई, ठीक है। बस इसी एडवांस सबसामका के बेस पे मैं इसका दूसरा सीट शुरू करूंगा, ठीक है। और उस सीट में मेरे भाई पहला सीट का भी कंसेप्ट पूरा शामिल रहेगा, ठीक है। चलो मेरे भाई, तो हम लोग अपना अगला सीट शुरू करते हैं, सेकेंड सीट। ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इस सवाल को मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, इसको ध्यान से सुनो। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। पहला सीट को पूरी तरह से मजबूत करके रखना है, तभी हमारा सेकंड सीट और इससे आने वाला 2-3 सीट मजबूत होगा। पहला सीट त्रिकोणमिति का बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है मेरे भाई, उसके बिना तुम त्रिकोणमिति सीख ही नहीं सकता है, ठीक है। पहला सीट का हर एक कंसेप्ट हर एक सीट में घुसेगा, ठीक है। चलो, इसमें और भी कंसेप्ट बनेगा, तो सेकंड शिफ्ट जो इसका शुरू हुआ है इसमें और भी कंसेप्ट बनेगा, ठीक है, इसमें और भी कंसेप्ट बनेगा। तो जैसे जैसे ये सीट आगे बढ़ेगा वैसे वैसे कंसेप्ट नया नया आता चला जाएगा, ठीक है। तो अभी तक मैंने जितना भी पढ़ा है, अभी तक जो मैं बेसिक एडवांस जो है ना, एडवांस सबसामका पे जितना भी बेस्ट क्वेश्चन बनेगा उतना मैं अभी करा देता हूँ, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा कंसेप्ट भी आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। चलो ध्यान से देखना मेरा भाई, ये सवाल क्या कहना चाहता है। सवाल नंबर पहला देखना क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना। सवाल नंबर पहला क्या कहना चाह रहा है, एक्स वाई न्यून कोण है, ठीक है। एक्स वाई न्यून कोण का मतलब क्या हुआ कि एक्स और वाई का मान 90 डिग्री से कम है, ठीक है। यहां मेरे भाई एक्स प्लस वाई
दोनों कोण का जो योगफल है वो भी 90 डिग्री से छोटा ही है, ठीक है, यानी 90 डिग्री के बीच में है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन दे रखा है क्वेश्चन। और क्वेश्चन आगे क्या कर रहा है कि cos 3x माइनस 40 डिग्री, ये थीटा को शो कर रहा है, थीटा को, ये थीटा को शो कर रहा है। cos 3x माइनस 40 डिग्री, ये 3x माइनस 40 डिग्री थीटा है, थीटा इंटू ये बीच में गुना है, गुना cosec 3y प्लस का 40 डिग्री, ये भी थीटा को शो कर रहा है, ये भी थीटा को शो कर रहा है। दोनों के बीच में गुना का साइन है, दोनों के बीच में गुना का साइन है, और दोनों के बीच में जो गुणनफल है, गुणनफल उसका वैल्यू कितना है, 1 है, 1। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, tan x प्लस y का मान क्या होगा ये बताओ। tan x प्लस y का मान क्या होगा ये बताओ मेरे भाई। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुमको किसका मान चाहिए, या तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको x का मान दे दो, या नहीं तो y का मान दे दो, ठीक है, या नहीं तो x और y का मान दे दो, तब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी x प्लस वाई क्या है मेरा भाई, थीटा है, थीटा, ये थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या नहीं तो x और y का मान इंडिविजुअली दे दो, ठीक है, या नहीं तो मेरा भाई x प्लस वाई का मान ही इकट्ठा आ जाएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या तो हमको x और y का इंडिविजुअली मान चाहिए, या नहीं तो मेरा भाई x प्लस वाई का है ना, x प्लस वाई का फुल्ली मान चाहिए, x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा, या तो ये मान आएगा या तो ये मान आएगा, तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये डाटा पर निर्भर करता है कि हमको ये इसका मान देता है या फिर इसका मान देता है, ठीक है। चलो भाई, ये डाटा पर निर्भर करता है कि हमको ये किसका मान देगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे, इसको मैं थोड़ा सा बुद्धि लगा रहा हूं, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। देखो बड़ा भाई, यहाँ cos थीटा, यहाँ cosec थीटा बराबर 1 है। अगर मैं cosec को उधर फेंक दूंगा तो क्या बनेगा, अगर मैं cosec को उधर फेंक दूंगा तो क्या बनेगा, इधर कितना हो जाएगा बताना मेरा भाई, इधर हो जाएगा cos 3x माइनस का 40 डिग्री, इधर हो जाएगा cos 3x माइनस का 40 डिग्री, cos 3x माइनस का 40 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा बताना मेरा भाई, बराबर कितना हो जाएगा, मैं cosec थीटा को उधर फेंक दिया तो ये 1 बटा में चला आएगा, ये cosec 3y प्लस 40 डिग्री 1 बटा में चला आएगा, 1 बटा का हो जाएगा cosec 3y प्लस 40 डिग्री, तो 1 बटा का cosec थीटा होगा तो वो क्या बन जाएगा, वो sin थीटा ही तो बन जाएगा। 1 बटा का cosec आएगा तो sin थीटा हो जाएगा, sin थीटा, तो sin हो जाएगा, थीटा के जगह पे 3y प्लस 40 डिग्री है, थीटा के जगह पे 3y प्लस का 40 डिग्री है, थीटा के जगह पे 3y प्लस का 40 डिग्री है। इतना बात मेरा समझ में आ गया। इसको उठाकर मैं उधर फेंक दिया, उधर फेंकने के बाद 1 बटा का cosec है तो उसको मैं sin में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ गया। अब हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई, यहाँ cos थीटा sin थीटा के बराबर आ रहा है, यहाँ cos थीटा sin थीटा के बराबर आ रहा है, ठीक है मेरे भाई। तो इसमें क्या करना है, cos या तो cos के बराबर होता है, नहीं तो sin sin के बराबर होगा। cos sin के बराबर में थोड़ी ना होता है, cos sin के बराबर तभी होता है जब थीटा बराबर 45 डिग्री बनेगा। और यहाँ पर मेरे भाई इसका 45 डिग्री का वैल्यू लगाओगे, इसको भी 45 डिग्री का वैल्यू लगाओगे, उस केस में भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अरे तुम हमारा बात नहीं समझ रहा है, तुम हमारा बात नहीं समझ रहा है। ये cos थीटा है cos थीटा, और ये sin थीटा है sin थीटा। तो cos थीटा sin थीटा कब बराबर होता है, कब बराबर होता है, जब दोनों का थीटा 45 डिग्री बनेगा तभी तो बराबर होगा। क्या मेरा बात समझ रहा है मेरा भाई, यही केस में तो बराबर होता है। cos 45 डिग्री बराबर क्या होता है मेरा भाई, sin 45 डिग्री। इसी केस में cos थीटा sin थीटा के बराबर होता है। cos थीटा sin थीटा जब भी बराबर दिखे तो समझ जाना मेरा भाई कि थीटा बराबर दोनों जगह क्या है, 45 डिग्री है, 45 डिग्री। तो इससे भी मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ, या नहीं तो मेरे भाई मैं इस पे पूरा कोण का फार्मूला लगा के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैं किसी एक पे पूरा कोण का फार्मूला लगाऊंगा तो ऑटोमेटिक मेरे भाई दोनों जगह एक मुंह हो जाएगा, या तो दोनों जगह साइन साइन हो जाएगा, या नहीं तो दोनों जगह cos cos हो जाएगा। तो पूरा कोण का भी फार्मूला लगा के इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, ठीक है मेरा भाई। तो मैं दोनों तरीका से इस क्वेश्चन को बताना चाहता हूँ, ध्यान सुनना मेरा भाई। ये cos थीटा sin थीटा आपस में बराबर है, तो मैं इतना समझ गया कि दोनों का थीटा क्या होगा, 45 डिग्री होगा, दोनों का थीटा 45 डिग्री ही होगा, यानी 3x माइनस का 40 डिग्री का वैल्यू कितना होगा मेरा भाई, 45 डिग्री ही बनेगा। दूसरा केस में बराबर होता ही नहीं है। तो यहाँ से 3x बराबर कितना हो जाएगा बताना मेरा भाई, 40 उधर चला जाएगा तो ये 85 हो जाएगा, 85, अरे 40 प्लस 45 85 तो हो जाएगा। तो 3x बराबर 85 है तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से x बराबर हो जाएगा 85 बटा का 3, 85 बटा का 3 डिग्री हो जाएगा, 85 बटा का 3 डिग्री। ये x का मान आ गया, x का मान। इसी प्रकार से मेरा भाई ये भी 45 डिग्री के बराबर में होगा, तो यहाँ से 3y प्लस का 40 डिग्री, 3y प्लस का 40 डिग्री, इसका वैल्यू भी कितना होगा, 45 डिग्री के ही बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से y का मान डायरेक्ट बता दो क्या बनेगा, y का मान कितना बनेगा, 40 उधर चला जाएगा तो 45 माइनस 40 कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा, 5, तो 5 बटा का 3 आ जाएगा। y का मान कितना हो जाएगा मेरा भाई, 5 बटा का 3 आ जाएगा। ये 5 बटा का 3 आ गया y का मान। इसको डिग्री लगाना है तो डिग्री लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है बताना, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है बताना मेरे भाई, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, tan x प्लस वाई का मान बताओ क्या होगा। तो पहले x प्लस वाई का मान निकाल लो, x प्लस वाई एज इट इज थीटा यहाँ पे, तो x प्लस वाई का मान कितना होगा बताना मेरे भाई, x कितना है 85 बटा का 3 है, प्लस का y कितना है मेरा भाई, 5 बटा का 3 है, 5 बटा का 3 है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 एलसीएम आ जाएगा, 85 5 90 बटा 3 कितना हो जाएगा,
90/3 हो जाएगा मेरे भाई 30 डिग्री। तो यहाँ पर x प्लस वाई कुछ और नहीं मेरे भाई 30 डिग्री है, 30 डिग्री। x प्लस वाई का मान 30 डिग्री है। तो फाइनली इसका आंसर क्या बन जाएगा, tan x प्लस वाई बराबर 30 डिग्री है। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है मेरा भाई, 1/√3 होता है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं एक और मेथड है उससे भी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। देखो मेरा भाई एक और मेथड मेरे पास है, उससे भी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। कौन सा मेथड है मेरा भाई, पूरा कोण का मेथड है। पूरा कोण का है ना, पूरा कोण का भी कंसेप्ट अप्लाई करके मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे, इस दोनों में से किसी एक पे पूरा कोण का फार्मूला लगा दो। ठीक है मेरा भाई, इन दोनों में से किसी एक पे पूरा कोण का फार्मूला लगा दो, दोनों मुंह एक रंग का कर देगा तो ऑटोमेटिक थीटा थीटा बराबर हो जाएगा। तो मैं इसी पे लगा देता हूँ, कॉस पे लगा देता हूँ। तो इसी पे लगाओगे तो कॉस किसी में बदल जाएगा, साइन में बदल जाएगा, साइन में कॉस बदल जाएगा साइन में। और ये जो थीटा है तो क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये जो थीटा है वो क्या हो जाएगा मेरा भाई, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये जो थीटा है वो 90 डिग्री माइनस का, और थीटा की जगह पर कितना हो जाएगा मेरा भाई, 3x माइनस का 40 डिग्री हो जाएगा। 3x माइनस का 40 डिग्री हो जाएगा। ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। बताओ मेरा भाई, ये बन जाएगा। और इधर बराबर में कितना होगा, बराबर में यही रहेगा, साइन किसी एक पे अप्लाई करना है, साइन 3y प्लस का 40 डिग्री हो जाएगा। इधर साइन 3y प्लस का 40 डिग्री हो जाएगा। इतना बात समझ रहा है, इन दोनों में से किसी एक पे पूरा कोण का फार्मूला लगाओगे तभी तो दोनों का मुंह एक रंग का मिलेगा, और एक रंग का मुंह मिलेगा तो थीटा थीटा को बराबर कर देंगे। नहीं समझ में आ रहा है, बताओ मेरा भाई, यहाँ से कितना बन जाएगा बताना, यहाँ से कितना बन जाएगा, साइन है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 90 प्लस का 40 हो जाएगा। तो 90 प्लस का 40 कितना हो जाएगा मेरा भाई, 130 हो जाएगा, 130 डिग्री। 130 डिग्री हो जाएगा, 130 डिग्री माइनस का कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 3x। 130 डिग्री माइनस का 3x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा बताना, बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, बराबर हो जाएगा साइन 3y प्लस का 40 डिग्री हो जाएगा। 3y प्लस का 40 डिग्री हो जाएगा। ये दोनों बराबर हो गया। अब देखो मेरे भाई, दोनों का मुंह एक रंग का मिल गया, दोनों का मुंह एक रंग का मिल गया। इधर भी साइन थीटा है, इधर भी साइन थीटा है, दोनों साइन थीटा ही है। इधर भी साइन वाला टर्म है, इधर भी साइन वाला टर्म है। तो साइन थीटा के बराबर ही तो होता है। तो साइन थीटा किसके बराबर होगा, साइन थीटा के बराबर होगा। साइन 30 डिग्री के ही बराबर होगा। साइन 60 डिग्री के बराबर होगा। इसका मतलब दोनों जगह थीटा क्या होगा, सेम होगा, सेम। दोनों जगह थीटा को सेम कर लेना है। तो यहाँ से कितना बनेगा बताना मेरे भाई, यहाँ से कितना बनेगा, 130 डिग्री माइनस का 3x हो जाएगा। 130 डिग्री माइनस का 3x हो जाएगा। इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 3y प्लस का 40 डिग्री का बराबर हो जाएगा। अरे दोनों थीटा को आपस में इक्वल कर देना है, बस इतना ही करना है। इधर से कितना बन जाएगा मेरा भाई बताना, 3y प्लस का 40 डिग्री हो जाएगा। 3y प्लस का 40 डिग्री हो जाएगा। दोनों थीटा को आपस में बराबर कर देना है, दोनों थीटा को आपस में बराबर कर देना है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा बताना, ये 3x उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 40 इधर आएगा तो 130 में से 40 चला जाएगा तो 90 हो जाएगा, 90। तो 90 बराबर कितना हो जाएगा, 3x उधर चला जाएगा तो 3x प्लस का 3y होगा। तो 3 कॉमन खींच लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा, x प्लस y बचेगा। तो यहाँ से मेरे भाई 3 से ये 90 कितना मरतबे चला जाएगा, 30 मरतबे चला जाएगा, 30 मरतबे। तो यहाँ से डायरेक्ट x प्लस y का मान कितना आ गया, x प्लस y का मान कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया, 30 डिग्री। तो x प्लस y का मान 30 डिग्री रखोगे तो tan 30 डिग्री का ही तो मान निकलेगा। तो tan 30 डिग्री बराबर 1/√3 होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं दोनों तरीका से बना दिया। ठीक है, चलो भाई, चलो ये क्वेश्चन पहला बेसिक सेट था, उसी पे बेस्ड था और कोई नया क्वेश्चन था नहीं मेरे भाई। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। दूसरा सवाल देखो मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना। ये दूसरा क्वेश्चन देखो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है x बराबर 8 इंटू साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा है। ठीक है, और y बराबर 9 इंटू साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा का 9 स्क्वायर का मान बताओ क्या होगा। एक्स स्क्वायर बटा का 8 स्क्वायर का मान और प्लस का वाई स्क्वायर बटा का 9 स्क्वायर का मान बताओ क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान चाहिए, हमको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का मान चाहिए। ठीक है मेरे भाई, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान कहां से आएगा बताना। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान इस डाटा से आएगा, इस डाटा से। ये दो को जो डाटा दे रखा है एक्स और वाई में, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का इंटरेस्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर बुद्धि लगाओगे तो डायरेक्ट एक्स स्क्वायर बटा 8 स्क्वायर का मान आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखो मेरा भाई ध्यान से, यहाँ क्या दे रखा है, एक्स बराबर 8 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दे रखा है। 8 को मैं इधर फेंक लूंगा तो तुम बता मेरा भाई इधर कितना हो जाएगा, एक्स बटा का 8 हो जाएगा। एक्स बटा का 8 बराबर कितना हो जाएगा बताना, एक्स बटा का 8 बराबर हो जाएगा साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा। ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है मेरा भाई, ठीक है। अगर मैं दोनों तरफ से होल स्क्वायर खोल दूं, दोनों तरफ से अगर मैं होल स्क्वायर खोल दूं, अगर मैं दोनों तरफ से होल स्क्वायर खोल दूं तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है मेरा भाई। दोनों तरफ से मैं अपनी मर्जी से होल स्क्वायर लगा दूंगा। ठीक है, तो दोनों तरफ से होल स्क्वायर जैसे मैं लगाऊंगा तो इधर कितना बन जाएगा बताना,
इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा का, और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 8 का स्क्वायर, मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ 8 का स्क्वायर, डायरेक्ट एक्स स्क्वायर बटा 8 स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट एक्स स्क्वायर बटा 8 स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से। बताओ मेरे भाई यहाँ से कितना बनेगा, यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया, तो क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये तो एक ही हो जाएगा प्लस का 2ab हो जाएगा 2ab, तो ये कितना बन जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। ये बात मेरा समझ में आ गया, ये बात मेरा समझ में आ गया। यहाँ से एक्स स्क्वायर बटा 8 स्क्वायर का वैल्यू आ गया, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें काम करोगे, इसमें काम करोगे तो यहाँ से मेरे भाई 9 को मैं उधर फेंक दूंगा तो ये y बटा का 9 हो जाएगा, y बटा का 9, y 9 को मैं उधर ले जाऊंगा तो ये y बटा का 9 हो जाएगा, y बटा का 9, ठीक है मेरे भाई। y बटा का 9 बराबर इधर कितना बचेगा बताना, इधर कितना बचेगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा बनेगा, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ठीक है। इतना बात समझ गया मेरे भाई, इतना बात समझ गया। लेकिन हमको चाहिए y स्क्वायर बटा 9 स्क्वायर का मान, तो डायरेक्ट मैं दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दूंगा तो आ तो जाएगा, मैं दोनों तरफ अपनी मर्जी से होल स्क्वायर कर दूंगा तो आ तो जाएगा, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दूंगा तो आ तो जाएगा, y स्क्वायर बटा 9 स्क्वायर का मान नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तू बता मेरे भाई यहाँ से क्या बनेगा बताना, ये y स्क्वायर बटा का 9 स्क्वायर हो जाएगा, ये y स्क्वायर बटा का 9 स्क्वायर हो जाएगा, इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला पे बैठेगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताना मेरे भाई, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, और माइनस का हो जाएगा 2ab 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये 2 साइन थीटा इंटू में हो जाएगा कॉस थीटा है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। हमारे पास एक्स स्क्वायर बटा 8 स्क्वायर का भी मान है, मेरे पास y स्क्वायर बटा 9 स्क्वायर का भी मान है, बस दोनों को जोड़ना ही तो यहाँ पर है, ये दोनों का योगफल ही तो पूछ रहा है। तो तू बता मेरे भाई इन दोनों का योगफल तू नहीं निकाल पाएगा क्या, इन दोनों का योगफल नहीं निकलेगा बता रहा मेरे भाई। यहाँ से अगर मैं एक्स स्क्वायर बटा का 8 स्क्वायर इन दोनों को मैं जोड़ दूं, इन दोनों इक्वेशन को मैं जोड़ दूं तो कैसे जुटेगा, एलएचएस से एलएचएस जुटेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस इधर से कितना आएगा मेरे भाई y स्क्वायर बटा का 9 स्क्वायर हो जाएगा, y स्क्वायर बटा का 9 स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई। इन दोनों को जोड़ेगा तो एलएचएस से एलएचएस जुटेगा, आरएचएस से आरएचएस जुटेगा, तो इधर मेरे भाई आरएचएस में आरएचएस जोड़ेगा तो ये प्लस का 2 sin थीटा cos थीटा और माइनस का 2 sin थीटा cos थीटा तो कट ही जाएगा, ये दोनों पोर्शन को जोड़ेगा तो ये प्लस माइनस वाला पोर्शन है, ये प्लस वाला पोर्शन है, दोनों सेम टू सेम है, एक प्लस में एक माइनस में, ये दोनों तो कट ही जाएगा, बस एक प्लस से कितना बन जाएगा यहाँ पे 2 बन जाएगा 2, तो इसका फाइनल आंसर कितना बन जाएगा मेरे भाई 2 बन जाएगा 2, इसका फाइनल आंसर कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा 2। चलो मेरे भाई यहां तक मेरा बात समझ में आ गया, इन दोनों को बस जोड़ना है और कुछ करना नहीं है मेरे भाई, इन दोनों को बस जोड़ना है, तो जोड़ेगा तो क्या बनेगा बताना मेरे भाई, एलएचएस को एलएचएस में जोड़ेगा तो यही आएगा, और आरएचएस को आरएचएस में जोड़ेगा तो इधर है 1 प्लस का 2 sin थीटा इंटू cos थीटा और इधर है 1 माइनस का 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, तो जब दोनों को जोड़ेगा आरएचएस को आरएचएस में जोड़ेगा तो ये वाला पोर्शन प्लस में सेम टू सेम और ये वाला पोर्शन माइनस में सेम टू सेम, जब इन दोनों को जोड़ेगा तो ये दोनों पोर्शन तो आपस में कट ही जाएगा ना, ये दोनों पोर्शन तो आपस में कट ही जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा मेरे भाई 1 + 1 2 बच जाएगा 2, यहाँ से क्या बच जाएगा 1 + 1 2 बच जाएगा 2, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। चल सवाल नंबर 3 देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, सवाल नंबर 3 देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान सुनना, साइन 2 थीटा बराबर, ध्यान सुनना, साइन 2 थीटा है, साइन 2 थीटा इंटू में बीच में गुना में अंदर में कौन है मेरा भाई tan थीटा प्लस का cot थीटा है, इसका वैल्यू क्या होगा ये बताना है, ठीक है मेरा भाई, इसका वैल्यू क्या होगा ये बताना, अभी मैंने तुमको सब समझा बताया था, यहाँ पे तुमको क्या दिखाई दे रहा है बताना, यहाँ पर एक चीज हमको दिखाई दे रहा है, कैसे मेरा भाई यहाँ थीटा एक रंग का, यहाँ एक रंग का, लेकिन यहाँ पे थीटा अलग है, अलग है, दोनों थीटा अलग अलग है, दोनों थीटा अलग अलग है, दो गो अलग अलग थीटा वाला क्वेश्चन है ये, दो गो अलग अलग थीटा वाला, ये दोनों में एक थीटा है, ये दोनों में ये अकेला अलग थीटा है, ये थीटा में बात कर रहा है, ये 2 थीटा में बात कर रहा है, दोनों का थीटा अलग अलग है, ठीक है। तो मेरे भाई दोनों का थीटा एक रंग का कैसे बनेगा, दोनों का थीटा एक रंग का कैसे बनेगा मेरे भाई बताना, दोनों का थीटा एक रंग का बनेगा,
बस मैं tan थीटा प्लस cot थीटा का फार्मूला अप्लाई कर दूंगा, इसका मैं सब का अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। मैं जानता हूं मेरे भाई tan थीटा प्लस cot थीटा का मैं फार्मूला जानता हूं कि एक थीटा से दूसरे थीटा पे जाने में यही फार्मूला हमको देता है, एक थीटा से दूसरा थीटा जाने का यही फार्मूला हमको देता है। tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा का sin थीटा इंटू cos थीटा होता है बराबर sec थीटा इंटू cosec थीटा होता है, और उसके बराबर में मेरे भाई 2 cosec 2 थीटा होता है, उसके बराबर में 2 cosec 2 थीटा होता है। आज ही मैं बताया हूं ये फार्मूला, आज ही मैं बताया हूं ये फार्मूला कि यहाँ एक थीटा इससे दूसरे थीटा में जाना है तो ये फार्मूला बनेगा, बस यही फार्मूला का इस्तेमाल कर देना है। बताओ मैं इसी पे लगेगा, इसी पे यहां से क्या है बताना, यहां से क्या आएगा, यहां से sin 2 थीटा आएगा, sin 2 थीटा गुना 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 tan थीटा प्लस cot थीटा का फार्मूला क्या बनेगा, tan थीटा प्लस cot थीटा का फार्मूला दूसरे थीटा में जाने का यही बनेगा 2 cosec 2 थीटा। दोनों का थीटा एक रंग करना है तो यही फार्मूला लगाना पड़ेगा, 2 cosec 2 थीटा 2 cosec 2 थीटा 2 cosec 2 थीटा 2 cosec 2 थीटा, यही फार्मूला बनेगा, यही फार्मूला बनेगा। अब तुम बताओ मेरे भाई दोनों जगह थीटा एक रंग का आ गया, यहाँ भी 2 थीटा आ गया, यहाँ भी 2 थीटा आ गया, दोनों थीटा एक रंग का हो गया, तो सब साम का अप्लाई कर दो ना, तो सब साम का अप्लाई कर दो मेरे भाई। तुम बताओ यहाँ पे sin थीटा इंटू cosec थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 sin थीटा उसका उल्टा ही तो ये दोनों मिलकर 1 बना लेगा, और 1 की गुना 2 में होगा 2 में, तो फाइनली हमारा आंसर कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा, 2। ये डी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो चलो मेरे अगला क्वेश्चन बताना है, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना मेरे, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से। चलो ध्यान से सुना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, सेक एक्स प्लस का कोस एक्स एक्स, सेक थीटा प्लस का कोस थीटा बराबर 5/2 है, ठीक है, और एक्स जो यहाँ पर थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, और थीटा का जो मान है मेरे भाई वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में स्थित है। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है बताना, क्वेश्चन हमसे साइन स्क्वायर एक्स का मान पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है मेरे भाई, साइन स्क्वायर एक्स का मान पूछ रहा है क्या होगा, ध्यान सुनना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या तो एक्स का मान चाहिए हमको, या तो एक्स का मान आएगा तभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, या नहीं तो पूरा का पूरा साइन स्क्वायर एक्स का मान आएगा तभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो क्वेश्चन हमको एक्स का मान देगा कि साइन स्क्वायर एक्स का मान देगा, ये डाटा निर्भर करेगा, ये डाटा हमको क्या देता है, ठीक है। चलो मेरे भाई, तो यहां से क्या होगा, सेक एक्स प्लस का कोस एक्स बराबर 5/2, ध्यान सुनना मेरे, ध्यान से सुनना। देखो मेरे भाई सेक एक्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो ये कोस एक्स है, कोस एक्स एक रंग का बना लेता हूँ, एक रंग का कोस एक्स प्लस का, और सेक एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बटा का कोस एक्स हो जाएगा, ये 1 बटा का कोस एक्स हो जाएगा, ये 1 बटा का कोस एक्स हो जाएगा, बराबर क्या बनेगा मेरे भाई, 5/2 हो जाएगा, 5/2 5/2 हो जाएगा, 5/2, ठीक है मेरे भाई। अगर मैं इसका आगे कैलकुलेशन करूंगा, अगर मैं इसका आगे कैलकुलेशन करूंगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण बनाएगा, द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण बनाएगा। फिर द्विघात समीकरण को सॉल्व करोगे तो यहां से cos x का मान आएगा, cos x का मान आएगा तो pb h का मान यहां से रिलेशन लगा के लाओगे, तब जाके मेरे भाई sin स्क्वायर x का मान आएगा, ठीक है। लेकिन फाइनली हमको क्या दिखाई दे रहा है कि ये द्विघात समीकरण बनाएगा, और द्विघात समीकरण सॉल्व करने से पहले मैं हिट एंड ट्रायल लगाता हूं, द्विघात समीकरण को सॉल्व करने से पहले मैं हिट एंड ट्रायल लगाता हूं, थीटा बराबर 30 डिग्री पे या नहीं तो थीटा बराबर 60 डिग्री पे मैं हिट एंड ट्रायल लगा के चेक करता हूं, अगर हिट एंड ट्रायल से ही पास हो गया ये तो थीटा का मान हमको यहीं से मिल जाएगा, ठीक है। हिट एंड ट्रायल अगर इस पे पास कर गया 30 डिग्री या 60 डिग्री पे द्विघात समीकरण सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, यहीं से थीटा का मान हमको मिल जाएगा, तो डायरेक्ट मैं यहाँ वैल्यू पुट करूंगा तो हमारा आंसर बन जाएगा। अरे कहानी मेरा बात समझ रहा है, पहला सीट में मैं अच्छी तरीका से बता चुका हूँ कि द्विघात समीकरण जब भी तुम्हारा पकड़ता है तो पहले हिट एंड ट्रायल लगाओ, हिट एंड ट्रायल लगा के थीटा का मान निकालने का प्रयास करो, अगर हिट एंड ट्रायल लगा के ही थीटा का मान निकलता है तो द्विघात समीकरण सॉल्व करने से बच जाएगा। अगर हिट एंड ट्रायल लगाकर थीटा का मान नहीं निकलता है, अगर ये दोनों वैल्यू फेल हो जाएगा इस पे, अगर ये दोनों वैल्यू फेल हो जाएगा इस पे थीटा का मान पुट करने पे, तो फिर तब जाकर मैं द्विघात समीकरण सॉल्व करके तब उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, रिलेशन का इस्तेमाल करके पीबीएच का मान निकालना पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो पहले मैं हिट एंड ट्रायल लगा के थीटा का मान निकालने का प्रयास करता हूँ, ध्यान सुना कर भाई। इसमें या तो मैं थीटा बराबर 30 डिग्री पुट करूंगा या तो थीटा बराबर 60 डिग्री पुट करूंगा, जो वैल्यू इसमें संतुष्ट हो जाएगा वही हमारा थीटा का मान हो जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं थीटा बराबर 30 डिग्री पुट करता हूं, ध्यान सुनना मेरा भाई। अगर तुम थीटा बराबर 30 डिग्री पुट करोगे तो cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है, तो यहाँ √3/2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 बटा का √3 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर से रूट वाला संख्या, इधर से बिना रूट वाला संख्या, तो ये तो सेटिस्फाइड ही नहीं करेगा, तो थीटा बराबर 30 डिग्री पे तो ये सेटिस्फाइड ही नहीं करेगा, ठीक है मेरा भाई, ठीक है। थीटा बराबर 30 डिग्री पे ये सेटिस्फाइड ही नहीं होगा, तो मेरा भाई इस केस में थीटा बराबर 60 डिग्री पुट करना होगा, थीटा बराबर 60 डिग्री। तो मेरा भाई cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा बताना, cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 प्लस का 1 बटा है, 1 बड़ा बटा है, 1 बड़ा बटा,
और यहाँ cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होगा। 1/2 छोटा बटा जब ऊपर आएगा तो ये 2 हो जाएगा 2, ये 2 हो जाएगा 2, ये 2 हो जाएगा 2। तो फाइनली मेरे भाई ये क्या बनेगा, 2 प्लस आधा कितना हो जाएगा, अढ़ाई हो जाएगा, अढ़ाई। और अढ़ाई का ही मतलब होता है 5/2। तो ये सेटिस्फाइड कर गया। थीटा बराबर 60 डिग्री पे ये समीकरण सेटिस्फाइड हो गया। ठीक है, तो मैं द्विघात समीकरण सॉल्व करने से बच गया। अगर नहीं सेटिस्फाइड होता तो हमको द्विघात समीकरण सॉल्व करना पड़ता, और द्विघात समीकरण सॉल्व करने के बाद हमको पीबीएच का मान लेकर आना पड़ता, पीबीएच का मान, तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व होता। ठीक है, ठीक है, लेकिन हिट एंड ट्रायल से ये सॉल्व हो गया। इसका मतलब यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री। तो फाइनली हमको एक्स का मान पता चल गया कितना है मेरे भाई, 60 डिग्री है, 60 डिग्री। एक्स का मान पता चल गया 60 डिग्री, 60 डिग्री। अब तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ना। एक्स का मान जैसे आएगा हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमको निकालना है साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स का मतलब साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर हमको निकालना है, क्या होगा, साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर निकालना है, क्या होगा। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है मेरे भाई, √3/2 होता है, √3/2 होता है। इसका होल स्क्वायर बताना है क्या होगा। तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर कितना बन जाएगा बताना। फाइनल आंसर इसका कितना बन जाएगा, 3/4 बन जाएगा, 3/4। ठीक है, चलो चलो अगला सवाल देखो मेरे भाई। अगला सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई। इस सवाल को, इस सवाल को ध्यान से देखना मेरे भाई। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, इसको ध्यान से सुनिए। ये सब पिछला सीट का क्वेश्चन सब है। ठीक है, कोई नया क्वेश्चन इसमें अभी भरा नहीं है अभी तक। चलो मेरे भाई, क्वेश्चन हमसे क्या, क्वेश्चन हमको क्या करा है बताना। सेक ए बराबर 17/8 है। ध्यान सुनना मेरे भाई, सेक ए यानी सेक थीटा बराबर कितना दे रखा है, 17/8 दे रखा है, 17/8, 17/8 दे रखा है, 17/8। ठीक है, और जो थीटा ए इसका वैल्यू 90 डिग्री से कम है, इसका वैल्यू मेरे भाई 90 डिग्री से कम है। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, 34 साइन ए प्लस 15 कॉट ए प्लस 68 कॉस ए माइनस tan ए का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान चाहिए, सीधा सीधा हमको पीबीएच का मान चाहिए बस। तभी ये जाके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा जब हमको पीबीएच का मान चाहिए। पीबीएच का मान जैसे आएगा सीधा सीधा इन सब में वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये पिछला सीट का क्वेश्चन, नया क्वेश्चन थोड़ी रहा है। तो पीबीएच का मान चाहिए। तुम बता मेरे भाई, सेक थीटा बराबर क्या होता है बताना। सेक थीटा बराबर क्या होता है बताना मेरे भाई। सेक थीटा बराबर होता है h/b। कॉस थीटा बराबर b/h होता है, जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा h/b। तो यहां से तुलना करेगा मेरे भाई, यहां से तुलना करेगा तो h बराबर कितना दिखाई दे रहा है, 17 दिखाई दे रहा है, 17। और b बराबर कितना दिखाई दे रहा है, b बराबर कितना दिखाई दे रहा है, 8 दिखाई दे रहा है, 8। तो मेरे भाई 8, 15, 17 में तो ट्रिपलेट होता है ना, 8, 15, 17 में ट्रिपलेट होता है। और 17 हमारा कर्ण है, 17 हमारा कर्ण है। तो मेरे भाई p का मान बताओ क्या हो जाएगा। यहां से ये तो ट्रिपलेट है ना, 8, 15, 17 का, 8, 15, 17 में ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट होता है। और h हमारा 17 है, तो यहां से p का मान कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई। 8, 15, 17 में ट्रिपलेट होता है, 8, 15, 17 में ट्रिपलेट होता है। और 17 हमारा अगर h दिख गया तो ये दोनों में से कोई भी p हो जाएगा, कोई भी b हो जाएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हमारा b है, b हमारा 8 है, ये b हमारा 8 है, तो ये p बन जाएगा, ये p बन जाएगा, p बराबर 15 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से p बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई बताना, 15 हो जाएगा, 15। p बराबर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ से पीबीएच का मान आ गया। पीबीएच का मान आ गया तो सबको उठा के इसमें वैल्यू पुट कर दो, ऑटोमेटिक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सबका मान उठा के इसमें पुट कर दो, ऑटोमेटिक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है 34 गुना का, 34 गुना का साइन थीटा है, साइन है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h होता है। तो p का मान कितना है, 15 है, h का मान 17 है। तो ये हो जाएगा 15/17, ये हो जाएगा मेरे भाई 15/17। ठीक है, प्लस का प्लस का प्लस का 15 कॉट ए हो जाएगा, 15 कॉट ए, 15 गुना कॉट ए का वैल्यू कितना होगा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है मेरे भाई, b/p होता है, b/p होता है। तो b का वैल्यू 8 है, 8, b/p, p का वैल्यू कितना है मेरे भाई, 15 है, 15। तो ये 15 हो जाएगा। इसके बाद नीचे आ जाएगा बड़ा बट्टा, नीचे आ जाएगा मेरे भाई बड़ा बट्टा, नीचे आ जाएगा बड़ा बट्टा। इसके बाद क्या हो जाएगा मेरे भाई, 68 कॉस है, ये 68 कॉस है, 68 कॉस है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, b/h होता है, b/h होता है। तो 8 बटा का कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 17। 8 बटा का 17 माइनस का कितना है मेरे भाई, 16 गुना, 16 गुना tan a है, tan a, tan थीटा बराबर p/b होता है। तो p/b का मतलब हो गया 15/17, p/b का मतलब हो गया 15/17। बस इसी का कैलकुलेशन करेगा तो हमारा आंसर आ जाएगा, इसी का फाइनल कैलकुलेशन करेगा तो हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई कैसे कैलकुलेशन करना है, काट कुट करो पहले। 17 दूना 34, ये 2 मरतबे चला गया, 15 से 15 चला गया, यहाँ से मेरे भाई 17 चौका 68 चला गया, ये 17 चौका 68 चला गया ये। ठीक है मेरे भाई, और यहाँ से तो कुछ कटने वाला है नहीं, यहाँ से कुछ कटने वाला है नहीं, सॉरी। tan a 16 गुना tan a है, tan थीटा बराबर p/b होता है, 15/8 होगा मेरे भाई, यहाँ पे 15/8 होगा। ध्यान सुनना मेरे भाई,
यहाँ पे 15/8 होगा, ठीक है मेरा भाई, ठीक है। चलो गलत वैल्यू पुट हो गया, यहाँ से बताना मेरा भाई 17 चौका 68 होता है, ये 8 से 2 मरतबे ये चला जाएगा। तो फाइनली हमारा आंसर क्या बनेगा बताना, फाइनली हमारा आंसर क्या बनेगा बताना मेरा भाई, फाइनल आंसर क्या बनेगा, ये 15 दूना 30 और इधर से मेरा भाई 8 आएगा 8, तो 30 और प्लस 8 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, 38 बराबर। इधर से कितना आएगा मेरा भाई 32 हो जाएगा और इधर से 15 दूना 30 हो जाएगा, तो 32 में से 30 चला जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो 38/2 का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा भाई 19 आ जाएगा, 19। इसका डायरेक्ट आंसर क्या बन जाएगा 19 बन जाएगा, बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये कोई नया क्वेश्चन नहीं, पिछला सीट का ही क्वेश्चन है। चलो मेरा भाई इस क्वेश्चन को करो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को करो मेरा भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है बताना मेरा भाई, 21 tan थीटा बराबर 20 है। अगर मैं इसको सही करूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा भाई, ये 21 को मैं उधर फेंक दूंगा, तो फाइनली ये डाटा क्वेश्चन हमको दे रखा है, tan थीटा बराबर कितना दे रखा है, tan थीटा बराबर दे रखा है 20/21 दे रखा है, 20/21 दे रखा है, ये tan थीटा का वैल्यू दे रखा है, tan थीटा का, ठीक है मेरा भाई। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है 1 प्लस का sin थीटा प्लस का cos थीटा, और ये अनुपात है, अनुपात 1 माइनस का sin थीटा प्लस का cos थीटा। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए या तो हमको थीटा का मान चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए या तो हमको थीटा का मान चाहिए या नहीं तो मेरे भाई पीबीएच का मान चाहिए, दोनों में से कोई सा भी मान आएगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई, क्या यहाँ से थीटा का मान मिल जाएगा, क्या यहाँ से थीटा का मान मिल जाएगा, tan थीटा बराबर 20/21 है, क्या ये स्टैंडर्ड वैल्यू है जो थीटा का मान दे देगा, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है ही नहीं, तो कभी भी यहाँ से थीटा का मान आएगा नहीं, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा मेरे भाई, पीबीएच के मान से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको पीबीएच का मान चाहिए, पीबीएच का मान। तुम बताओ मेरे भाई पीबीएच का मान कैसा आएगा, यहाँ से आएगा, ये भी तो त्रिकोणमितीय अनुपात ही है, रेशियो है, रेशियो। तो tan थीटा बराबर क्या होता है मेरे भाई, p बटा का b होता है, p बटा का b होता है, p बटा का b, ठीक है मेरे भाई। अगर मैं कंपेयर करूंगा तो क्या बनेगा बताना, अगर मैं कंपेयर करूंगा तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा 20, और b का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, b का वैल्यू कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा 21। ये p और b का वैल्यू हो गया, p और b का, तो h का मान क्या होगा बताना, pb का मान है तो h का मान आ जाएगा ना, पाइथागोरस लगाओ h का मान आ जाएगा, या नहीं तो बुद्धि अगर इस्तेमाल करता है तो पाइथागोरन ट्रिपलेट में तुमको बताया था, 20 21 29 में पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट होता है 20 21 29, 20 21 29 होता है ट्रिपलेट, जो 29 होता है हमारा कर्ण होता है, कर्ण। तो तुम बताओ मेरे भाई 20 21 हमको दिखाई दे रहा है, 20 21 हमको दिखाई दे रहा है और 20 21 में से कोई कर्ण ही नहीं है, तो पक्का मेरा भाई जो इसका ट्रिपलेट होगा ये 20 21 29 ही बनेगा, और 29 जो होगा इसका कर्ण होगा। अरे पी और बी हमेशा 20 और 21 ही तो बनेगा, जो एच होगा वो 29 बनेगा, तुम्हारे पास 20 है 21 है तो 29 ही तो बनेगा एच। अरे बताओ ना यार, तो यहां से बताना पी बी एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां से बताना एच का वैल्यू कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा 29, ठीक है। ट्रिपलेट लगा के मैंने इसका एच का मान निकाल दिया, ठीक है। ट्रिपलेट नहीं पता रहेगा तो फिर पूरा पाइथागोरस पर मैं शेरना पड़ेगा, तो पीबी एच का मान आ गया तो ये क्वेश्चन हमारा अब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सबका वैल्यू पुट करो, कैलकुलेशन करो, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तुम बताओ भाई यहाँ क्या बनेगा, 1 प्लस का साइन थीटा बराबर पी बटा का एच होता है, तो p बटा का h का मतलब 20 बटा का 29 हो जाएगा, ये 20 बटा का 29 हो जाएगा, ये 20 बटा का 29 हो जाएगा, प्लस का cos थीटा बराबर b बटा का h होता है, तो ये 21 बटा का 29 हो जाएगा, ये 21 बटा का 29 हो जाएगा, ये 21 बटा का 29 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये रेशियो का मतलब क्या होता है मेरा भाई, ये बटा होता है, बटा, ये रेशियो बटा को डिनोट करता है, बटा को डिनोट करता है, ठीक है। यहाँ से कितना बनेगा बताना मेरा भाई, 1 माइनस का साइन थीटा बराबर क्या बनेगा, p बटा का h होगा, यानी 20 बटा का 29 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20 बटा का 29 हो जाएगा, ठीक है। प्लस का cos थीटा बराबर क्या बनेगा, यही बनेगा 21 बटा का 29 हो जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में, एक प्लस में एक माइनस में, ठीक है। तो यहाँ से बताओ कैलकुलेशन आगे बढ़ाओगे तो क्या बनेगा बताना, ये 29 तो हमारा एलसीएम ही आ जाएगा, तो नीचे से भी 29 एलसीएम आएगा और यहाँ से भी 29 एलसीएम आएगा, तो ऊपर में क्या बचेगा मेरे भाई 29 प्लस 20 प्लस 21, ऊपर में ये 29 हो जाएगा 20 प्लस 21 कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई। अरे यहाँ कितना बनेगा, ये 29 एलसीएम आएगा तो यहाँ कितना बनेगा, ये ऊपर में हो जाएगा 29 प्लस का, 29 प्लस का कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा 20, और प्लस का कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा 21, और ये बड़ा बटा है, बड़ा बटा है। यहाँ से कितना बनेगा बताना मेरे भाई, 29 एलसीएम आ जाएगा 29 एलसीएम, तो यहाँ से कितना बनेगा मेरे भाई 29 हो जाएगा 29, माइनस का हो जाएगा 20, माइनस का हो जाएगा 20 और प्लस का हो जाएगा 21, यही तो कैलकुलेशन करने पे बनेगा, यही तो कैलकुलेशन करने पे बनेगा। बस फाइनल इसका कैलकुलेशन करो, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ कुछ नहीं करना मेरे भाई, ये 29 से 29 नीचे से नीचे समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना बनेगा बताना, ऊपर में कितना बच जाएगा, बस ऊपर से ऊपर बच जाएगा, तो 29 एक 30, 30 20 50, 50 और 20 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, 70 ऊपर में बचेगा 70। अरे काय नहीं मेरा बात समझ रहा, 29 में एक जोड़ेगा तो 30, 30 20 50, 50 20 70 हो जाएगा।
मेरे भाई यहाँ से कितना बचेगा 29, 1, 30, 30, 20, 50 में से 30, 30 चला, मैंने 50 में से 20 चला गया तो 30 हो जाएगा। 30 एक जीरो से एक जीरो समाप्त हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या बनेगा बताना मेरे भाई, 7/3 बनेगा या 7:3 बनेगा, दोनों बात एक ही है। 7:3 इसका आंसर बन जाएगा करेक्ट नंबर, डी नंबर। ठीक है, चलो चलो इस सवाल को देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इस सवाल को देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इस सवाल को देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान समझना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। साइन ए प्लस बी बराबर 1 है और कॉस ए माइनस बी बराबर √3/2। ध्यान सुनना मेरे भाई, साइन ए प्लस बी जैसे एज इट इज, ये थीटा है थीटा, और ए माइनस बी यहाँ पे थीटा है थीटा। ठीक है, ए प्लस बी का जो वैल्यू है वो 90 डिग्री के बराबर या उससे छोटा है और ए का मान बी से बड़ा है। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन निकालना, हमको क्या है, 5 sin स्क्वायर बी प्लस 10 स्क्वायर ए 2 sin बी इंटू कॉस ए का मान बताना है क्या होगा। तो मैं सीधा सीधा ये जानता हूं कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको ए का मान चाहिए, ए का मान चाहिए, बी का मान चाहिए, ए का मान चाहिए, बी का मान चाहिए। ठीक है, तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ए और बी यहाँ पे थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, थीटा को ए और बी का मान चाहिए, तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। या तो ये चाहिए या नहीं तो मेरे भाई पीबी एच का भी मान आएगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, पीबी एच का भी मान आएगा तब भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, दोनों में से कोई सा भी कंडीशन देगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जिस हिसाब का डाटा है, जिस हिसाब का डाटा है उस हिसाब से मेरे भाई ये मान कभी आ ही नहीं सकता पीबी एच का। ठीक है, डाटा जिस हिसाब से, उस हिसाब से ए और बी का मान ही आएगा तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तुम बता मेरे भाई, साइन ए प्लस बी बराबर 1 है। ठीक है मेरे भाई, तो तुम बता मेरे भाई यहाँ से ए प्लस बी का वैल्यू कितना होगा, नहीं बता सकता है। साइन थीटा में थीटा का कौन सा वैल्यू पुट करने पे उसका वैल्यू 1 के बराबर होता है बताना। साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री 1 होता है, साइन 90 डिग्री 1 होता है, तो थीटा की जगह पर यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री है। तो ए प्लस बी का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया, 90 डिग्री। यहाँ से बता मेरे भाई, cos a माइनस बी बराबर √3/2 है। तो तुम बताओ मेरे भाई, a माइनस बी का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा बताना। cos थीटा में थीटा का कौन सा मान ऐसा है जिसका वैल्यू √3/2 देता है। तो मेरे भाई cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 देता है। cos 30 डिग्री बराबर √3/2 होता है। तो मेरे भाई थीटा a माइनस बी के जगह पर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री तो बनेगा। a माइनस बी के जगह पे 30 डिग्री तो बनेगा। तो a माइनस बी बराबर यहाँ से कितना आ गया मेरा भाई, 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से a प्लस बी में एक इक्वेशन आ गया, दूसरा इक्वेशन मेरे भाई a माइनस बी में आ गया। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो a और b का मान आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और तुम बता मेरे भाई, अलजेब्रा में अच्छी तरीके से बता चुका हूं कि एक चीज प्लस में एक चीज माइनस में, दो इक्वेशन प्लस में माइनस में हो, सब चीज सेम हो तो जो जोड़ के कर दो, a का मान निकालने के लिए जोड़ के आधा कर दो, b का मान निकालने के लिए घटा के आधा कर दो। तो a का मान कैसे निकलेगा मेरे भाई, दोनों को जोड़कर आधा कर दो। तो 90 120 का आधा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो a का मान यहाँ से 60 डिग्री हो जाएगा। b का मान कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, दोनों को घटा के आधा कर दो। तो 90 में से 30 चला गया तो 60, और 60/2 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। तो a और b का मान यहाँ से आ गया। a और b का मान जैसे ही आया मेरे भाई, बस फटाफट वैल्यू पुट करो। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करो, कैलकुलेशन करो, हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई, तो इसमें वैल्यू पुट करके हमको कैलकुलेशन करना है। तो ये क्या है मेरे भाई, 5 गुना का साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी है, साइन स्क्वायर बी यानी साइन बी का होल स्क्वायर ही है। ठीक है, तो b बराबर 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होगा, 1/2। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1/4 हो जाएगा, 1/4 प्लस का ये 4 गुना है, 4 गुना है 4 गुना। यहाँ tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर है, तो a बराबर 60 डिग्री में यहाँ पुट करूंगा तो tan 60 डिग्री हो जाएगा। tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, तो √3 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 3। ये बड़ा बटा है, बड़ा बटा, ये बड़ा बटा है, बड़ा बटा। नीचे में कितना आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा 2 sin b, 2 गुना का साइन b है, साइन b बराबर 30 डिग्री है, 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 1/2 होगा, 1/2। ये 1/2 हो गया, 1/2 गुना का। ये cos a है, cos a बराबर 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा बताना भाई, cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, 1/2। बस फाइनली इसका कैलकुलेशन करना, हमारा आंसर बन जाएगा। तो ऊपर में कितना बनेगा बताना मेरे भाई, ये 5/4 हो जाएगा। 5 गुना 1/4 का मतलब कितना होता है, ये 5/4 हो जाएगा, 5/4। ये 5/4 प्लस का ये कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, ये 4/3 12 हो जाएगा, 4/3 12। 1 2 से 1 2 समाप्त हो जाएगा, तो बचेगा नीचे में क्या मेरा भाई, 1/2 बचेगा, 1/2। ये 1/2 बचेगा, नीचे में 1/2 बचेगा। ठीक है, इतना बात हमारा समझ में आ गया। ठीक है मेरे भाई, ऊपर में एलसीएम लगाओगे तो क्या बनेगा, एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4। तो 5 प्लस का 48, तो 48 5 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 53 हो जाएगा, 53। अरे काहे मेरा बात समझ रहा है, एलसीएम ही तो लगाना है। 4 एलसीएम लगाओगे तो 5 प्लस का 48 हो जाएगा ना।
तो 48 प्लस 5 कितना हो जाएगा 53/4, ठीक है। और 1/2 है मेरे भाई, तो पलटी मार जाएगा तो 2/1 हो जाएगा, 2 से 2 समाप्त हो जाएगा। तो फाइनली आंसर हमारा कितना बन जाएगा 53/2 हो जाएगा। फाइनली आंसर हमारा कितना बन जाएगा मेरे भाई 53/2 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 53/2 दे रहा है? ये बी नंबर ऑप्शन है मेरे भाई जो 53/2 दे रहा है, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो चलो मेरे भाई, अब इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना। कॉट ए बराबर के है तो साइन ए का मान बताओ क्या। देखो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को तुम सर्वसामता में से भी कर सकता है, या नहीं तो मेरे भाई त्रिकोणमितिक जो रेशियो है हमारा पीवी एच का जो मान होता है, रेशियो अनुपात, उससे भी ये क्वेश्चन कर सकता है। जैसे मर्जी वैसे कर लो, या तो सर्वसामता का इस्तेमाल करके कर लो, या नहीं तो मेरे भाई त्रिकोणमितिक जो रेशियो है पीवी एच, ठीक है, उससे भी ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं रेशियो ही लगा देता हूँ इसमें, ठीक है। कॉट ए बराबर है के बटा का मैं 1 मान लेता हूँ, ठीक है। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है मेरा भाई बताना, कॉट थीटा बराबर होता है बी बटा का पी, सबसे आसान रेशियो बनेगा, ठीक है। तो कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है मेरा भाई, बी बटा का पी होता है, बी बटा का पी। तो कंपेयर करेगा तो बी का मान यहाँ से कितना बन रहा है, के बन रहा है के, और पी का मान कितना बन रहा है 1 बन रहा है 1। तो पीबी का मान आ गया, तो एच का मान कितना आ जाएगा बताना मेरा भाई, पाइथागोरस लगाएगा तो एच का मान आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो एच बराबर रूट अंदर पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर एक का स्क्वायर है बी स्क्वायर के स्क्वायर, तो 1 प्लस का के स्क्वायर हो जाएगा। ये फाइनली क्या बन जाएगा मेरा भाई 1 प्लस का के स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस का के स्क्वायर, ठीक है। ये एच का मान आ गया, एच का, ठीक है। हमको क्या निकालना है बता रहा, साइन ए का मान निकालना है, साइन ए का मान है ना, पीबीएच का मान आ गया तो साइन थीटा नहीं निकल जाएगा। तो साइन ए का मान क्या हो जाएगा बताना, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर होता है पी बटा का एच। तो पी बटा का एच का मान कितना आ गया, रूट अंदर 1 प्लस का के स्क्वायर, रूट अंदर 1 प्लस का के स्क्वायर। यही हमारा आंसर बन जाएगा 1 बटा का रूट अंदर 1 प्लस का के स्क्वायर। ये ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो मेरे भाई फटाफट करो, फटाफट फटाफट करो मेरे भाई, कोई जान नहीं इस क्वेश्चन सब में। ये भी हमारा रिलेशन का ही क्वेश्चन है, त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा और पीबीएच के बीच में जो रिलेशन बनता है उसी को हम त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। उसी पे बेस्ट क्वेश्चन ये भी है मेरे भाई, इसको भी करो फटाफट। क्या दे रखा है बताना, कोसेक थीटा बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बटा का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो टैन थीटा का मान क्या होगा ये बताना, ठीक है। चलो मेरे भाई ध्यान से सुनना हमारी बात। देखो एक पाइथागोरन ट्रिपलेट मैं तुमको बताता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये तुमको बहुत जगह काम आएगा। स्पेशल पाइथागोरन ट्रिपलेट, स्पेशल पाइथागोरन ट्रिपलेट, ठीक है। स्पेशल पाइथागोरन ट्रिपलेट, एक ट्रिपलेट मैं बताता हूं मेरे भाई, वो स्पेशल है जो बहुत जगह काम आएगा, ठीक है। क्या होता है मेरे भाई स्पेशल पाइथागोरन ट्रिपलेट, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरे भाई। क्या होता है ये, जैसे ट्रिपलेट बनता है इसके बीच में, का चल रहा है बे। चलो स्पेशल पाइथागोरन ट्रिपलेट किसके बीच में बनता है, ध्यान सुनना मेरे भाई, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तीनों के बीच में ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन तीनों के बीच में ट्रिपलेट होता है, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारा क्या बनेगा, हमेशा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमेशा एच का काम करेगा, एच का काम करेगा, ठीक है मेरे भाई। तीनों में सबसे बड़ा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, तो ये हमेशा एच का काम करेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बात बाकी ये दोनों जो हमारा पी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ठीक है। कोई सा भी पी हो सकता है, कोई सा भी बी हो सकता है, ठीक है। तो ये ट्रिपलेट तुमको ध्यान रखना है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में ट्रिपलेट होता है, ठीक है। और इसमें कर्ण कौन होता है मेरे भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर्ण होता है, ठीक है। तुमको अगर प्रूव करना है तो ये पी होता है, ये बी होता है, पाइथागोरस पर मैं लगा दूं, ठीक है। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेगा, पी स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेगा, तो फाइनली मेरे भाई यही आएगा, यही आएगा, ठीक है। तुमको ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलो मेरे भाई बस यही क्वेश्चन हमारा है, इसी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, कोसेक थीटा बराबर इतना दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो tan थीटा का मान क्या होगा ये बताना है। तो tan थीटा का वैल्यू निकालने के लिए या तो हमको थीटा का मान चाहिए, या तो थीटा का मान चाहिए, या नहीं तो मेरे भाई पीबीएच का मान चाहिए। दोनों में से कोई सा भी मान आएगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तुम बता मेरे भाई, ये वैल्यू कभी भी थीटा का मान दे सकता है क्या, ये वैल्यू कभी भी थीटा का मान नहीं दे सकता है।
तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पीबीएच का ही मान चाहिए, ठीक है। पीबीएच का मान से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो पीबीएच का मान निकालो मेरा भाई। ये कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है बताना मेरा भाई। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है बताना। कोसेक थीटा बराबर होता है h बटा का p, h बटा का p, h बटा का p होता है h बटा का p। अगर मैं यहां से कंपेयर करूंगा तो तुम बता मेरे भाई h का मान कितना बनना है बताना। h का मान यहां से कितना बनना है, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बनना है। h का मान कितना बनना है, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बनना है। यहां से कंपेयर करने पे p का मान कितना बनना है बताना मेरे भाई। p का मान कितना बनना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बनना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बनना है। तो तुम बता मेरे भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिख रहा है। तो मेरे भाई इसमें ट्रिपलेट बनाने के लिए किस चीज का कमी है, 2xy का ही तो कमी है, 2xy का ही तो कमी है। ये तीनों में ट्रिपलेट ही तो बनता है। और मेरे भाई जो h होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जब h है, और ये जब p हो गया तो बचा हुआ पोर्शन क्या हो जाएगा, b ही तो होगा। तो b का मान यहां से डायरेक्ट आ गया मेरे भाई 2xy, ठीक है। मैं इन तीनों में ट्रिपलेट जानता हूं इसलिए डायरेक्ट यहां पे आ गया, ठीक है। चलो हमको क्या निकालना है, tan थीटा का मान बताना है। tan थीटा का मान, tan थीटा बराबर होता है p बटा का b। तो p का मान कितना है बताना। p का मान है एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। tan थीटा बराबर p बटा b होता है, एक्स स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और बटा का b है b। तो b बराबर कितना है, 2xy है, 2xy। तो इसका आंसर बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बटा का 2xy, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बटा का 2xy। ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो चलो ब्रदर, इस क्वेश्चन को करके बताओ मेरा भाई ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। ध्यान सुनना मेरा, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। 6x बराबर साइन थीटा है और 6 बटा x बराबर कॉस थीटा है। तो हमको निकालना 8 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, ये बताओ, ठीक है मेरे भाई। तो तुम बताओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में तुमको किसका मान चाहिए मेरे भाई। 8 तो ऑलरेडी दे रखा है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का मान चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का मान चाहिए। जैसे ही एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का मान आएगा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का मान कहां से आएगा, ये वाला डाटा और ये वाला डाटा से आएगा, ठीक है। तो पहले तुम इसमें एक्स स्क्वायर का एंट्री कराओ ना, बाद में देख लेंगे मेरे भाई। एक्स स्क्वायर का एंट्री कराओ। ये डाटा है 6x बराबर साइन थीटा। अगर मैं दोनों तरफ से स्क्वायर ठोक दूंगा, अगर मैं दोनों तरफ से स्क्वायर ठोक दूंगा, दोनों तरफ से स्क्वायर, ध्यान सुनना मेरे भाई। अगर मैं दोनों तरफ से स्क्वायर ठोक दूंगा यहाँ पे तो क्या बनेगा बताना। दोनों तरफ से स्क्वायर ठोक दूंगा तो ये कितना बन जाएगा, 6x का होल स्क्वायर है। तो फाइनली ये कितना बन जाएगा, 36x स्क्वायर हो जाएगा, 36x स्क्वायर। 36x स्क्वायर बराबर कितना बन जाएगा बताना मेरे भाई। यहां से हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। दोनों तरफ से मैं स्क्वायर ठोकूंगा तभी तो एक्स स्क्वायर का एंट्री कराऊंगा, तभी तो एक्स स्क्वायर का एंट्री कराऊंगा। ये 6x का वैल्यू दे रखा था, 6x का वैल्यू स्क्वायर करूंगा तभी तो एक्स स्क्वायर का एंट्री होगा। चलो मेरे भाई यहाँ भी वही काम करना है, यहाँ भी दोनों तरफ से होल स्क्वायर ठोक देना है, तब ना तुम एक्स स्क्वायर का एंट्री कराएगा, तब ना एक्स स्क्वायर का एंट्री कराएगा। पहले एक्स स्क्वायर का एंट्री कराओ, बाद में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर आ ही जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई ये 6 बटा x का होल स्क्वायर है, तो इसको खोलूंगा तो कितना बनेगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 बटा का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको खोलूंगा तो 36 बटा का एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। इतना बात मेरा समझ में आ गया, ठीक है। हमको क्या करना है, हमको क्या करना है मेरे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का वैल्यू लाना है। तो एक्स स्क्वायर इधर भटक रहा है, 1 बटा का एक्स स्क्वायर इधर भटक रहा है, तो दोनों के बीच में जोड़ लाना है। जोड़ कैसे लाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर कैसे आएगा, ये दोनों एक साथ कैसे आएगा, ये दोनों को एक साथ जोड़ेगा तभी तो आएगा। तो दोनों को एक साथ जोड़ना है, तो जोड़ेगा तो कैसे जुटेगा, एलएचएस एलएचएस के साथ जुड़ता है। तो 36x स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा मेरे भाई, 36 बटा का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एलएचएस एलएचएस के साथ जुड़ता है, ठीक है। और आरएचएस आरएचएस के साथ जुड़ता है, तो यहां से कितना बनेगा बताना मेरे भाई। आरएचएस आरएचएस के साथ जुटेगा तो ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ गया। तो यहाँ से मेरा भाई अगर मैं 36 कॉमन खींच लूंगा तो क्या बच जाएगा बताना, 36 यहाँ भी 36 यहाँ भी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बटा का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बराबर कितना हो जाएगा बताना मेरा भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से बताओ मेरा भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया। कितना आ गया बताना मेरा भाई, ये 36 को मैं उधर फेंक दूंगा तो कितना हो जाएगा, 1 बटा का 36 हो जाएगा, ये 1 बटा का 36 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया 1 बटा का 36। तो फाइनली इसका आंसर क्या बनेगा, 8 गुना का एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर क्या आया, 1 बटा का 36 आया। तो 8 गुना का 1 बटा का 36 का मतलब 8 बटा का 36 हो जाएगा, ये 8 बटा का 36 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। 4 से कट जाएगा तो 4 दूनी 8, 4 9 36, 2 बटा 9 इसका आंसर हो जाएगा, 2 बटा 9 बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
चलो मेरे भाई, चलो मेरे भाई, इस सवाल को देखो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाहता है। त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में 20 समकोण है। त्रिभुज एबीसी में 20 समकोण है, ठीक है मेरे भाई। एक समकोण त्रिभुज में ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज में ड्रॉ कर लेता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। एक समकोण त्रिभुज में ड्रॉ कर लेता हूं, छोटा सा समकोण त्रिभुज में ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। चलो मेरे भाई, चलो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूं क्या, बहुत बड़ा हो रहा है। हम्म, तो पूरा बड़ा हो रहा है। चलो मेरा भाई, एक समकोण त्रिभुज में ड्रॉ, चलो मेरा भाई, एक समकोण त्रिभुज में ड्रॉ कर लिया, देखना ध्यान से। त्रिभुज एबीसी में 20 समकोण है। 20 समकोण का मतलब बी पे 90 डिग्री का कोण है। मैं इसको बी मान लेता हूँ, बी इसको मान लेता हूँ, ये बी हो जाएगा। तो मेरे भाई एसी को कहीं पे भी फेंक देगा, कोई फर्क नहीं है, ठीक। ये बी पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, बी पे 90 डिग्री का एंगल, ठीक है मेरे भाई। चल, यदि कॉट ए बराबर 1/2 है, इस थीटा की बात कर रहा है, इस थीटा, कॉट ए बराबर 1/2, तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है साइन ए गुना का कॉस सी प्लस का कॉस ए इंटू कॉस सी इंटू साइन सी माइनस साइन ए का मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको कुछ नहीं मेरे भाई, पीबीएच का मान चाहिए, पीबीएच का मान चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। ये रिलेशन का क्वेश्चन है, रिलेशन का, ठीक है, त्रिकोणमितिक रेशियो का क्वेश्चन है, ठीक है मेरे भाई। साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा और पीबीएच के बीच का जो रिलेशन होता है, उस पे बेस्ड कांसेप्ट पे, उसके बेस्ड कांसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, और कुछ है नहीं मेरे भाई। पीबीएच का मान चाहिए, पीबीएच का मान, लेकिन पीबीएच का मान भी चाहिए तो दो अलग अलग थीटा पे, थीटा ए पे भी है, थीटा सी पे भी है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ से कॉट ए बराबर 1/2 दे रखा है, ध्यान सुनना मेरे भाई। कॉट ए बराबर 1/2 दे रखा है, ध्यान सुनना। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है बताना। कॉट थीटा बराबर क्या होता है मेरे भाई, बी बटा का पी होता है। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, बी बटा का पी होता है, बी बटा का पी। अब तुम बता मेरे भाई, ये वाला जो एंगल है, इस एंगल को अगर तू बेस मानता है, इस एंगल को बेस मानता है, इस एंगल को बेस मानता है, तो कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा, बी बटा का पी हो जाएगा, ठीक है। तो इस एंगल को बेस मानेगा तो एस तो हमेशा यही रहेगा, एस तो यही रहेगा हमेशा, ठीक है। तो इसके लिए पी ये बन जाएगा, पी ये बन जाएगा और बी ये बन जाएगा, बी ये बन जाएगा, ठीक है मेरा भाई, ठीक है। इस एंगल के हिसाब से अगर इसके बेस, इस एंगल को बेस मान के काम करोगे तो ये पी बन जाएगा, ये बी बन जाएगा। और पी का वैल्यू कितना, 1 यूनिट है, 1 यूनिट। बी का वैल्यू यहाँ पे कितना है मेरा भाई, 1 यूनिट है, 1 यूनिट, ठीक है। और पी का वैल्यू कितना है मेरा भाई, 2 यूनिट है, 2 यूनिट। पी का वैल्यू कितना है, 2 यूनिट है, 2 यूनिट। तो 1 यूनिट ये है, 2 यूनिट ये है। पी और बी का मान है, तो एच का मान इसके अकॉर्डिंग कितना होगा बताना। एच का मान क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई, 1 2 है, तो एच बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंदर पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा। तो रूट अंदर पी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, तो 4 1 5 हो जाएगा। तो एच का मान यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे भाई, रूट अंदर 5 हो जाएगा, रूट अंदर 5। बस क्वेश्चन समाप्त, क्वेश्चन समाप्त मेरे भाई, ठीक है। खाली तुमको इतना पकड़ना है, खाली तुमको इतना पकड़ना है इस क्वेश्चन में, खाली तुमको इतना पकड़ना है कि अगर ये एंगल सी का बेस करेगा, एंगल सी अगर बेस करेगा, एंगल सी, एंगल सी अगर बेस बनाएगा, तो इसके लिए ये बन जाएगा पी, ये बन जाएगा पी, और ये बन जाएगा बी, और एस तो हमारा फिक्स है, ठीक है। लाल वाला जो साइड है वो इस एंगल को डिनोट कर रहा है, और हरा वाला जो मेरा भाई, हरा वाला जो कलर है वो इस एंगल को डिनोट कर रहा है। ये हरा वाला जो साइड है वो इस एंगल को डिनोट कर रहा है, ठीक है। बस इसी के हिसाब से वैल्यू पुट कर दो, हमारा आंसर बन जाएगा। चलो तो यहां से क्या बनेगा बताना। साइन ए है, साइन ए, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल पकड़ा, तो साइन थीटा बराबर होता है पी बटा का एच होता है। ये वाला एंगल के लिए पी ये बनेगा, पी बटा का एच होगा, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 2 बटा का, पी बटा का एच हो जाएगा। तो 2 बटा का एच तो सबके लिए फिक्स ही है, 2 बटा का रूट 5 हो जाएगा, 2 बटा का रूट 5 गुना का, गुना कॉस सी बराबर, कॉस सी बराबर, कॉस सी बराबर, ये वाला बेस पकड़ा है, ये वाला बेस, तो कॉस थीटा बराबर होता है मेरे भाई बी बटा का एच होता है। तो इसके हिसाब से बी कौन बन जाएगा, इसके हिसाब से बी ये बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 बी बटा एच। तो 2 बटा का एच तो फिक्स ही है, रूट 5, एच तो फिक्स ही है, रूट 5, ये दोनों के बीच में प्लस का साइन है। इसके बाद कॉस है, कॉस है, इस एंगल को बेस माना, इस एंगल को, ये भी हो जाएगा बी बटा का एच, और इस एंगल को बेस मानोगे तो बी हमारा कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 कॉस थीटा बराबर बी बटा एच हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट 5, ये हो जाएगा रूट 5, ठीक है, ठीक है। चलो नीचे क्या बन जाएगा बताना, नीचे क्या बन जाएगा, कॉस सी है, कॉस सी, यही समय कॉपी कर लेता हूँ, कॉस सी। तो कॉस सी का वैल्यू मैं कितना डाला हूँ, 2 बटा का रूट 5 डाला हूँ, 2 बटा का रूट 5, ठीक है, इंटू साइन सी, साइन सी, साइन सी, साइन सी
इस वाले एंगल को बेस माना इस वाले को, तो साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता है। तो पी का वैल्यू कितना है मेरे भाई, एक बटा है, एक बटा, और एच का वैल्यू कितना है, √5 है, √5। ठीक है, माइनस का साइन ए है, साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता है। ये एंगल को बेस माना है, तो इसके हिसाब से पी कौन बन जाएगा, ये बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 बटा का, और एच कौन बन जाएगा मेरे भाई, √5 हो जाएगा, √5। ये आ गया, ये आ गया। इतना बात मेरा समझ में आ गया। बस हमको यहाँ से फाइनल कैलकुलेशन कर देना है, ठीक है, और कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। तो 2 बटा का √5 ये आ जाएगा गुना में, यहाँ से बताओ मेरे भाई, √5 तो एलसीएम ही हो जाएगा ना, तो √5 तो एलसीएम ही बन जाएगा, √5 एलसीएम ही बन जाएगा, तो ऊपर में क्या बचेगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, 3। ठीक है मेरे भाई, ये बड़ा बटा आएगा, बड़ा बटा, ये बड़ा बटा आएगा, बड़ा बटा। यहाँ से कितना बनेगा बताना मेरे भाई, 2 बटा का √5, 2 बटा का √5, 2 बटा का √5 गुना का, गुना का, ये कितना हो जाएगा, √5 तो एलसीएम ही आ जाएगा, √5 तो एलसीएम ही आ जाएगा, तो 1 - 2 कितना हो जाएगा मेरे भाई, -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, -1 हो जाएगा। बस यहाँ से काट कुट करो, हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, √5 यहाँ भी है, √5 यहाँ भी है, तो 5 बटा में ये दोनों समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना बन जाएगा बताना, ऊपर में कितना बन जाएगा, 2 × 6 हो जाएगा, 6, और ये बड़ा बटा आ जाएगा, बड़ा बटा, -2 हो जाएगा, ये 2 × -1 -2 हो जाएगा, तो माइनस ऊपर फेंक दूंगा तो 2 नीचे आ जाएगा, तो फाइनली कितना बन जाएगा मेरा भाई, -3 बन जाएगा। हमारा आंसर फाइनली कितना बन जाएगा, -3 बन जाएगा। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो मेरा भाई, इस सवाल को देखना मेरा भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इस सवाल को देखना मेरा भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, 8 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा बराबर 5 है। ध्यान से सुनना मेरा भाई, 8 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा बराबर 5 है, तो हमको निकालना है tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा का मान, बताओ क्या होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या तो हमको थीटा का मान चाहिए, या नहीं तो मेरे भाई PBH का मान चाहिए, दोनों में से कोई सा भी मान आएगा तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो तुमको ये जो डाटा दिखाई दे रहा है, इस पे निर्भर करता है कि हमको थीटा का मान देगा कि हमको PBH का मान देगा, और तुमको जो डाटा दिखाई दे रहा है वो द्विघात समीकरण दिखाई दे रहा है, द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण हमको दिखाई दे रहा है, द्विघात समीकरण। जैसे मैं sin स्क्वायर थीटा को चेंज करूंगा तो 1 - का cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, सॉल्व करो, सॉल्व करेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तब जाके PBH का मान देगा। ठीक है मेरे भाई, और जब भी हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन देता है तो पहले मैं हिट एंड ट्रायल मारता हूँ, हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल मारता हूँ मैं, हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल पे थीटा बराबर 30 डिग्री या नहीं तो थीटा बराबर 60 डिग्री पे पुट करके चेक करता हूँ। मेरे भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हिट एंड ट्रायल लगाओ, हिट एंड ट्रायल, थीटा बराबर 30 डिग्री पुट करो, उस पर अगर संतुष्ट हो जाता है तो वही थीटा का मान हो जाएगा, तो डायरेक्ट हमारा थीटा का मान मिलेगा, पुट करेगा, हमारा आंसर बन जाएगा। या नहीं तो थीटा बराबर 60 डिग्री पे संतुष्ट करता है तो वही हमारा थीटा का मान हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, और वही मान यहाँ पुट करो, कैलकुलेशन करोगे तो हमारा आंसर बन जाएगा। लेकिन हिट एंड ट्रायल पे दोनों पे फेल हो जाता है, तब जाके लास्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हिट एंड ट्रायल मारो, हिट एंड ट्रायल। तुम बताओ मेरे भाई, थीटा बराबर में 30 डिग्री पुट करूंगी, 60 डिग्री पुट करो। देखो मेरे भाई ध्यान से, तुम थीटा बराबर 30 डिग्री पुट करेगा तो यहाँ तो रूट छूट जाएगा, लेकिन यहाँ रूट नहीं छूटेगा, तो इस तरफ रूट वाला रहेगा, उस तरफ बिना रूट वाला, तो ये तो संतुष्ट कभी करेगा ही नहीं। ठीक है, और थीटा बराबर 60 डिग्री तुम पुट करेगा, 60 डिग्री, तो यहाँ कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, 8 गुना साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है, √3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, और प्लस का 2 cos थीटा है, 2 cos थीटा, 2 गुना cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है मेरा भाई, 1/2 होता है, 1/2 बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5, ये 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 से 2 समाप्त हो गया, तो 3 दूना 6 + 1 कितना हो जाएगा, इधर 5 हो गया, तो 7 = 5 हो गया। ये संतुष्ट नहीं किया। ठीक है मेरे भाई, ना तो थीटा बराबर 30 डिग्री पे ये संतुष्ट हो रहा है, ना तो थीटा बराबर 60 डिग्री पे ये संतुष्ट हो रहा है। ठीक है मेरे भाई, तो हिट एंड ट्रायल मेरा फेल हो गया, फेल हो गया। तो मैं क्या करूंगा आगे, हमको पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना ही पड़ेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो, वहां से PBH का मान आएगा, PBH का मान आएगा, सीधा सीधा यहाँ वैल्यू पुट करेगा, कैलकुलेशन करेगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो हिट एंड ट्रायल पहले चेक कर लेना जरूरी होता है। ठीक है, चलो तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो। ठीक है, हिट एंड ट्रायल हमारा फेल हो चुका है। चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले इसको बनाओ, तो ये 8 है, 8 साइन स्क्वायर थीटा को मैं चेंज कर दूंगा, तभी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए एक रंग का मुंह होना चाहिए, एक रंग का। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरा भाई, 1 - का cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - का cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और प्लस का कितना हो जाएगा मेरा भाई, 2 cos थीटा है, 2 cos थीटा बराबर का कितना है, 5 है, 5 मैं इसको इधर लपेट के और उधर मैं 0 कर देता हूँ। ठीक है, उधर मैं 0 कर देता हूँ। ठीक है भाई, चलो यहाँ से कितना बन जाएगा बताना, 8 - का 8 cos स्क्वायर थीटा, तो ये माइनस का 8 cos स्क्वायर थीटा को मैं आगे ले लेता हूँ, माइनस का 8 cos स्क्वायर थीटा को मैं आगे ले लेता हूँ, और प्लस का 8 यहाँ से है,
प्लस का 8 यहाँ से आएगा, माइनस का 5 यहाँ से है, ठीक है। और ये प्लस का 2 cos थीटा इसके पीछे है, प्लस का 2 cos थीटा इसके पीछे है। यहाँ पर मेरे भाई प्लस का 8 माइनस का 5 है, तो 8 में से 5 चला गया तो 3 हो जाएगा, प्लस का 3 बराबर 0 हो जाएगा, प्लस का 3 बराबर 0 हो जाएगा, प्लस का 3 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन खींच लूंगा तो बताओ मेरे भाई यहाँ से क्या बन जाएगा, 8 cos स्क्वायर थीटा, 8 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 2 cos थीटा, माइनस का 2 cos थीटा और माइनस का 3 बराबर 0 हो जाएगा, माइनस का 3 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। बस इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करना है, क्या होगा बताओ मेरे भाई। द्विघात समीकरण सॉल्व करने का मैं तुमको शॉर्टकट तरीका बताया हूँ, बताओ कैसे सॉल्व करना है, अलजेब्रा में पर क्या है। फर्स्ट गुना लास्ट का गुणनफल कितना है बताना मेरे भाई, -24 है, -24, -24 है, -24। किसको दो हिस्सा में तोड़ना है मेरे भाई, -2 को, -2 को दो टुकड़ा में ऐसे तोड़ो जिसको जोड़ घटाव करने पे तो -2 आ जाए, लेकिन गुना करने पे -24 आ जाए, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो कैसे टूटेगा बताना मेरे भाई, ये कैसे टूटेगा, कैसे टूटेगा, ये 12 और 2 में चला जाएगा, 12 और 2 में मेरे भाई, -12 और +2, यही दो टुकड़ा बनेगा, -12 और +2। इसको जोड़ घटाव करेंगे तो -12 + 2 बनेगा, सॉरी ये -10 हो जाएगा, नहीं 6 और 4 में जाएगा, रुक जाओ 1 मिनट में, सॉरी 6 और 4 में टूटेगा, 6 और 4 में, एक टुकड़ा -6 का रहेगा, एक टुकड़ा +4 का रहेगा, यही दो टुकड़ा बनेगा, ठीक है मेरे भाई। जोड़ घटाव करोगे तो -6 + 4 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और गुना करोगे तो -6 गुना -4 -24 बन जाएगा। तो यही दो टुकड़ा बनेगा, -6 और +4 का। यहाँ से बताओ मेरे भाई cos थीटा का दो मान हमको मिला कि नहीं मिला, तो cos थीटा का एक मान कितना हो जाएगा बताना, -6 हो जाएगा, और दूसरा मान cos थीटा का कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, cos थीटा का दूसरा मान कितना हो जाएगा, ये +4 हो जाएगा, +4, ठीक है, ठीक है। तो डायरेक्ट cos थीटा का मान आ गया क्या, नहीं अभी इसमें बचा हुआ है, अभी cos स्क्वायर थीटा का जो गुणांक है 8, उससे भाग भी लगेगा, उससे भाग भी लगेगा, उससे भाग भी लगेगा, उससे भाग भी लगेगा, ठीक है मेरे भाई, उससे भाग भी लगेगा। इसके बाद मेरे भाई इसका साइन भी चेंज होगा, इसका साइन भी चेंज होगा, इसका साइन भी चेंज होगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 चौक 8 हो जाएगा, और इसको काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई यहाँ से cos थीटा का वैल्यू कितना आया, यहाँ से cos थीटा का वैल्यू 2 आ गया, cos थीटा बराबर 3/4 आ गया, और एक वैल्यू मेरे भाई cos थीटा बराबर -1/2 आ गया, cos थीटा बराबर 1/2 -1/2 आ गया, ठीक है मेरे भाई। अब हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई, cos थीटा का मान -1/2 कब होता है बताना, cos थीटा का जो मान होता है वो निगेटिव में कब जाता है, cos थीटा का मान 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में निगेटिव होता नहीं है, ठीक है। 90 डिग्री से ऊपर जब थीटा का मान टपेगा तब जाके cos थीटा का मान -1/2 पकड़ेगा, लेकिन जो क्वेश्चन का कंडीशन उसमें थीटा हमारा 0 से 90 डिग्री के बीच में ही है, तो 0 से 90 डिग्री के बीच में cos थीटा का मान -1/2 होता ही है, ठीक है। तो इसके कंडीशन के हिसाब से ये वाला सेटिस्फाइड नहीं करेगा, इनवैलिड हो जाएगा, इनवैलिड, ठीक है मेरे भाई। cos थीटा का मान 0 से लेकर 1 से लेकर 0 के बीच में ही होता है, cos थीटा का मान 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में होना था, बीच में होता है, बीच में 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में cos थीटा का मान 1 से लेकर 0 के बीच में ही होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये निगेटिव वैल्यू आ रहा है, निगेटिव वैल्यू, ये इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि 0 से 90 डिग्री के बीच में cos थीटा का मान निगेटिव होता ही नहीं। यहाँ से क्या cos थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 3/4 आ गया, 3/4। तुम बता मेरे भाई, मैं कंपेयर करूंगा तो cos थीटा बराबर होता है b/h, cos थीटा बराबर क्या होता है मेरे भाई बताना, cos थीटा बराबर होता है b/h। तो कंपेयर करूंगा तो b का मान कितना है, 3 है 3, और h का मान कितना है मेरे भाई, 4 है 4, h का मान 4 है 4, तो p का मान कितना हो जाएगा, 3 4 5 का ट्रिपलेट नहीं लगा देना नालायक, 3 4 5 का, क्योंकि यहाँ पे h 4 है, 3 4 5 में ट्रिपलेट तभी लगता है जब हमारा 5 कर 9 h का मान 5 हो, यहाँ h 4 है, कैसे लग जाएगा ट्रिपलेट, तो p का मान कैसे हो जाएगा बताना, रूट अंदर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो रूट अंदर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9, रूट अंदर 7 हो जाएगा 7, p का मान कितना हो जाएगा, रूट अंदर 7 हो जाएगा, रूट अंदर 7, रूट अंदर h स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो 16 माइनस का 9 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। p भी h का मान आ गया, सीधा सीधा वैल्यू उठा के यहाँ पुट करो, सबका वैल्यू आ जाएगा। tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या बनेगा, tan थीटा बराबर होता है p/b, तो p/b क्या बनेगा मेरे भाई, p/b रूट 7/3, तो रूट 7/3 का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 7/9 हो जाएगा, 7/9 प्लस का सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा बराबर क्या होता है मेरे भाई, h/b होता है, h/b यानी 4/3 होगा, 4/3 स्क्वायर करूंगा तो 16/9 हो जाएगा, 16/9 हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है मेरे भाई, p/h होता है, p/h होता है, तो रूट 7/4 होगा, रूट 7/4 होगा, तो स्क्वायर करूंगा तो 7/16 हो जाएगा, 7/16 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई।
इतना बात मेरा समझ में आ गया। बस इसका कैलकुलेशन कर देना, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तुम बताओ मेरा भाई, 9 9 16 का एलसीएम कितना बनेगा? 144 बनेगा, 144। ठीक है मेरा भाई, ठीक है। ये 16 मरतबे चला गया। ठीक है मेरा भाई, देखो ध्यान से, मैं इसको ऐसे भी कैलकुलेशन आसान कर सकता हूँ, ध्यान सुनना। ये 7/9 प्लस 16/9 सेमी है नीचे में, तो 16 6 7 कितना हो जाएगा? 23/9 हो जाएगा। इन दोनों को मैं एक साथ लगा लेता हूँ, ये कितना हो जाएगा? 23/9 हो जाएगा, 23/9। ठीक है, अच्छा फिर भाई 9 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा बताना? 16 नमा 144 होता है, 144। ठीक है, 16 9 का एलसीएम कितना बन जाएगा? 144 हो जाएगा। 144 ही तो बनेगा। 16 9 का एलसीएम 144 ही तो बनेगा। चलो चलो, यहाँ 9 से 16 मरतबे चला गया, 16 की गुना 23 में होगा, तो 16 थे 48 का 8 हासिल 4 चला जाएगा, 16 दूना 32 4 36 368 हो जाएगा माइनस का, ये 9 से 63 हो जाएगा, 63। तो फाइनली यहाँ से कितना बनेगा? 368 में से 363 चला जाएगा, तो 305 हो जाएगा, 5 305 बटा का कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। फाइनली आंसर हमारा कितना बन गया? 305 बटा का 144। 305 बटा का 144, ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो चलो मेरे भाई, इस सवाल को देखना, ये सवाल क्या कहना, इस सवाल को देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, सीधा सीधा इसका वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा? इसका वैल्यू +1 बराबर है किसके बराबर है, ये पूछ रहा है क्या। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, इस क्वेश्चन को तुम थीटा का वैल्यू भी पुट करके कर सकता है। ठीक है मेरे भाई, कि थीटा का कोई सा भी वैल्यू पुट करेगा जो दोनों को संतुष्ट कर देगा, वही हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, या नहीं तो मैं इसको सॉल्व करके ही बता देता हूँ, ध्यान सुनना मेरे भाई। ये 1 - tan थीटा बटा का 1 - cot थीटा का होल स्क्वायर प्लस का 1 है, इसका वैल्यू किसके बराबर है। ठीक है, चलो इसको मेरे भाई सबको मैं tan में ही कन्वर्ट कर देता हूँ। तो ये 1 - का tan थीटा तो ठीक है, ये 1 - का tan थीटा तो ठीक है, बटा में क्या हो जाएगा? ये 1 - का cot थीटा, 1 - का cot थीटा, cot थीटा को मैं बदलूंगा तो 1 बटा का tan थीटा हो जाएगा। ये 1 - का 1 बटा का tan थीटा हो जाएगा। tan थीटा एलसीएम होगा, ये कितना बन जाएगा मेरे भाई? ये कितना बन जाएगा? ये हो जाएगा tan थीटा माइनस का 1, tan थीटा माइनस का 1, tan थीटा माइनस का 1। अरे 1 - का cot थीटा हो जाएगा, 1 बटा का tan थीटा, tan थीटा एलसीएम जाएगा तो tan थीटा माइनस का 1 बटा का tan थीटा नहीं आएगा, और बटा का tan थीटा फिर से ऊपर चला जाएगा, फिर से ऊपर चला जाएगा, तो tan थीटा इसके साथ गुना नहीं कर लेगा, tan थीटा इसके साथ गुना नहीं कर लेगा। इतना बात मेरा समझ में आ गया। और इसके ऊपर क्या है? होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर, इसके ऊपर होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर, और प्लस का क्या है मेरा भाई? 1 है। अरे कहानी मेरा बात समझ रहा है नलायक? cot थीटा को 1 बटा का tan थीटा लिख दिया, 1 बटा का tan थीटा लिख के एलसीएम लगाया, एलसीएम लगाया, बटा पर का घटाव किया, tan थीटा को ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो यही तो बनेगा। चलो यहां से कितना बनेगा बताना, यहां से कितना बनेगा बताना मेरे भाई? ये 1 - का tan थीटा, ध्यान सुनना मेरे भाई, ये 1 - का tan थीटा, ये tan थीटा माइनस का 1 है, खाली निगेटिव का फर्क है, निगेटिव का, ये दोनों सेम टू सेम है। ठीक है, अगर मैं ऊपर से माइनस कॉमन खींच लूं, ऊपर से अगर मैं माइनस कॉमन खींच लूं, तो मेरे भाई ये दोनों सेम हो जाएगा, तो कट जाएगा, बस माइनस रह जाएगा ऊपर में, ये दोनों समाप्त हो जाएगा। तो फाइनली क्या बच गया? -tan थीटा का होल स्क्वायर। जब मैं होल स्क्वायर खोलूंगा तो माइनस के ऊपर पड़ेगा तो प्लस ही हो जाएगा, तो फाइनली ये बन गया tan स्क्वायर थीटा। फाइनली ये tan स्क्वायर थीटा प्लस का 1 हो जाएगा, यही तो बनेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस का 1। और tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 का फार्मूला क्या होता है बताना मेरे भाई? सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा प्लस का 1 होता है। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, इसका आंसर बन जाएगा, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो एक लल्लू पंजू क्वेश्चन था ये, 1 मिनट। चलो ब्रदर, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, इससे आगे का क्वेश्चन हम अगले क्लास में। ठीक है मेरे भाई, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।